अस्सलाम वालेकुम। एक और सुबह आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपके साथ हरीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और आज जो टेम्परेचर है इस्लामाबाद का वो 5 सेल्सियस है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। बहुत ठंड है, रात को बहुत ठंड होती है। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा इधर हो जाओ। अच्छा, थोड़ी देर के लिए भी अगर आप बाहर निकलते हैं तो अपने आप को कवर रखें। कल मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि बेटा जो टोपियां मैंने लाई हुई हैं वो रखने के लिए लाई हुई, वो रात सर पे पहन लिया करो, क्योंकि उससे हवा जो है वो कानों में, कहते कानों में सर्दी जाती है तो उससे बंदा बीमार होता है। और यहाँ पे हुमायूं आपको पता है आपके इधर जो है ना माथे पे बहुत टाइनी वेन्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उन पे अगर सर्दी लग जाए आपको पैरालाइसिस हो पूरा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे नहीं पता कि वो वेन्स है, मैं पैरालाइसिस हो सकता है आपको, मैं पूरा इंपॉर्टेंट वो जम जाए तो पूरा इंपॉर्टेंट। इतने भी नहीं हो। एनीवेज मूविंग ऑन। अच्छा, आज भी फॉग है। फरादे को चेक करो, आज नकाब पोश में आई थी, सब उनको भी लग रही है आज। ओए डेविड तो वैसे अगर आप घर से बाहर थोड़ी देर के लिए भी निकले ना तो जो 2-3 चीजें कोई गलबंद दे दे, ये बताएं क्यों नहीं गलबंद पहन कर आए? उनको सर्दी नहीं लग रही। क्यों नहीं लगा वो उस तरफ माइक मेरा? लगना चाहिए उस तरफ, मैं उधर भी बातें, मैं हर तरफ बातें इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, बातें करो। आप बताएं तो सही। इग्नोर हिम पीपल। अच्छा, अगर आप लोगों ने घर से बाहर निकलना है, रात को कभी होता है आपको किसी को सी ऑफ करने जाना पड़ जाता है, ताले लगाने जाना पड़ जाता है, बाहर से कपड़े उतारने जाना पड़ जाता है, मोटर बंद करने जाना पड़ जाता है, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आप जाते हो। तो आपने जो 2 काम करने हैं वो ये है कि एक तो सर आप कवर कर लें, दूसरा आप नाक कवर कर लें, क्योंकि ठंडी हवा जो है इनहेल नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडी, वो भी आपके फेफड़ों के लिए अच्छी नहीं होती। तो दोनों चीजें आप कर लें, हाँ बेहतर हो जाएगा। सवाल आपसे, आपने कल कहा था फॉग नहीं खत्म होगी, देखा था 12 बजे कैसे फॉग खत्म हुई? मैंने तो नहीं कहा था खत्म होगी, मैंने ये कहा था कि बिल्कुल लाहौर जैसी फॉग होगी है, बस आपने कहा था धूप से खत्म हो जाएगी। हाँ, तो हम अल्लाह शुक्र है लाहौर जैसी फॉग नहीं हो रही, वो तो खत्म ही नहीं होने का नाम ले रही है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 बजे निकले। अच्छा, लेकिन मैंने आपसे फॉग है। हम इम्तियाज, तुम करीब से आते हो ना, बहुत ज्यादा फॉग है। आप लाइव शो पे प्लीज आप किससे बातें करिए, लाइव शो पे इम्तियाज से बातें करी हूँ। इम्तियाज कह रहा है आज फॉग नहीं है, आज भी फॉग है, कल जितनी ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी है। फैजाबाद आप क्रॉस करते हो ना, आपको लगता है जैसे आपकी गाड़ी बादलों के बीच में से गुजर रही है। अच्छा, जब आप आई उस वक्त तो मैं तो आज बहुत जल्दी आया, तो उस वक्त बहुत फॉग थी। मैं भी जब आई हूँ बहुत फॉग। अच्छा, मैं सवाल है बस मजे का सवाल मैंने किया चाहिए। मैंने इसको बेकअप रूम में कुछ और सवाल बताया था, मेरे भी मुझे पता था, पता है क्यों? क्योंकि जब आप बता देते हो ना किसी को कि ये सवाल करना है तो वो फिर बंदा सोच लेता है आगे से। तो मुझे पता था कि हुमायूं जो है ना बहुत तेज है, बहुत ही ज्यादा तेज है, तो ये बदल लेगा सवाल। आपके अम्मी अब्बू को, मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा दोस्त हूँ। अब यकीनन ये एक जरूरत है, जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं वो घर में भी आते हैं, ठीक है, घर में चक्कर लगा जाता है उनका और इनके बारे में बातें होती हैं, सब आपको अम्मी अब्बू को। अब आपके अम्मी अब्बू को वो दोस्त पसंद आना जरूरी है। कभी कभी आप एक आध एक्स्ट्रा बातें भी लगा देते हैं कि यार ये तो पता इतना अच्छा था कि आपके अब्बू पसंद कर ले। अगर आपके अम्मी अब्बू ने ठान लिया कि उन्हें हुमायूं नहीं पसंद, आप क्या कह के उन्हें बताएंगे कि हुमायूं अच्छा है? व्हाट विल यू टेल देम? अब नाओ आपके सामने अम्मी अब्बू आप समझे हैं और आपने उनको बताना है कि हुमायूं अच्छा है और ये मेरा दोस्त है, तो मतलब वो दावत में खाने पे आ रहा है। मैं बताती हूँ। हर घर में कुछ ट्रेड्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। हमारे घर में जो ट्रेड्स हैं जिनको बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है वो एक तो अखलाकियात है। ठीक है, आप क्या पढ़े हुए हो, आप कितने बड़े घर से, वो इतना मैटर, मैं बता रही हूँ ना। एक तो अखलाकियात है, एक अच्छा दिल है। आप बताओ आप क्या कहोगे? तो मैं ये कहूंगी कि हुमायूं जो है वो सबके साथ बहुत अच्छी तरह बिहेव करता है। अगर मेरे पेरेंट्स को नहीं पता, वैसे तो उनको पता होगा, लेकिन मैं कहूंगी हुमायूं बहुत नहीं, उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने बिल्कुल पसंद नहीं आया मैं उनको, जो कि नेचुरल बात है। लेकिन आपने क्या कह के बताइए। अच्छा, मैं बता रही हूँ ना, मैं बताऊंगी कि जितने भी हमारी टीम मेंबर्स हैं, नीचे से लेके ऊपर तक, जब तक हम आते हैं, जितने भी लोग हमें मिलते हैं, चाहे वो गार्ड चाचा हो, चाहे वो किचन वाले लोग हो, हुमायूं सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, इस तरह से बातें करते हैं। अब हम एक फैमिली की तरह हो गए बिकॉज ऑफ हुमायूं। पहले हम लोग ठीक है टीम ना बेटा, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद। नहीं बाबा, आप उससे एक दफा मिलेंगे ना, आपको पसंद आ जाएगा वो। नहीं बेटा, मिलना ही नहीं है ना मुझे उसके वो जो सस्ते जोक्स होते हैं वही बहुत बुरे लगते हैं बाबा। लेकिन वो आपको अच्छे नहीं लगते ना, बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छे लगते हैं। अब एक दिन हमें कॉल आई और उन्होंने कॉल करके कहा कि जी मेरी मामा ने हंसना छोड़ दिया था, मेरी बहन का इंतकाल हो गया था, उसके बाद मेरी मामा ने हंसना छोड़ दिया था, तो वो हुमायूं के जोक्स पे हंसती हैं। तो अब देखें ना, अब आप तो उनसे को घर बुला लेना उसको, मैंने नहीं बुलाना।
बाबा ये मेरा घर भी है। अच्छा मैं जिसको चाहूंगी मैं बनाऊंगी। फौरन हलीमा बन गई हो, फौरन तुम हलीमा बन गई हो, तुम फौरन हलीमा बन गई हो। मेरे माँ बाबा वैसे ऐसे है नहीं कि कहे नहीं बुलाना, नहीं ना, अभी तुम कुछ देखो, कुछ झूठ लगाओ ना, कुछ झूठ बात लगाओ। झूठ बात कैसे लगाओ ना, सच्ची बात इतनी अच्छी झूठ के बोलने की क्या जरूरत है? मुझे झूठ बोलना पड़ेगा तुम्हारा। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारे जैसा, मैं तो बड़ा झूठा हूं। नहीं मैं अच्छा मेरे बारे में अगर आपने अपनी अम्मी को बनाना हो क्या बताओगे? मैंने कहा आपको अब भी पता है वो जिस ब्रांड का सूट आप कह रही थी ना, अलीमा के पास तो स्टिच नहीं हुआ अभी, वो कह रही किसी को बेचना है मैंने। बुला लो बुला लो बुला लो। अच्छा मेरी जो बड़ी वाली बहन है ना, उसको जब मैंने हुमायूं के शॉपिंग ट्रिक्स बताई कि हुमायूं शॉपिंग ऐसे करता है, तो मेरी बड़ी बहन ने कहा अभी के अभी मुझे फोन मिला के दो, मैं उससे बात करूंगी। और जब मैंने हुमायूं को फोन मिलाया, मैंने स्पीकर पे था फोन, तो मैंने ना हुमायूं को कहा हुमायूं मेरी बड़ी बहन तुमसे बात करना चाहिए। तो हुमायूं ने आगे से क्या सवाल पूछा होगा? डू यू रिमेम्बर? नो आई डोंट। मुझे क्या कहा? हुमायूं ने कहा तुम्हारी बड़ी बहन सिंगल है। ओह माय गॉड, हुमायूं उसके 3 बच्चे हैं। यार बड़ा बेशर्म हूँ मैं। अच्छा और फिर मैं तुम्हारे बारे में कहा अम्मी हलीमा बड़ी अच्छी है माशाल्लाह, मेरी उससे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। लगती है खरांट दूर से, पर अम्मी है नहीं ऐसी। दूर से लगती हूँ, दूर से देखा तो अंडे आप बिलीव करें वो इस बार आपके पास मेकअप करके आएगी, मेकअप के बगैर मैं उसको नहीं बुलाऊंगा। आप डरेंगी भी नहीं। हाँ। तो यार मुझे लगता है मेकअप के बगैर ज्यादा अच्छी लगती हूँ। बाल बने में होने चाहिए, बाल बने में होने चाहिए, मेकअप के बगैर ज्यादा। आपने अच्छा किया क्या? मुझे लगता है क्यों अभी मैं वापस जाते हुए आपके सामने मेकअप धो के जाऊंगी, अच्छी नहीं लग रही? क्या चाहती हो? दोजक करा लो अपने नाम, झूठ बोल लूं? क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? मेरे से इतना झूठ नहीं बोला जाएगा। बट अच्छा मुझे एक बात बताओ, बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी अब बताओ, कोई मजेदार सी चाइल्डहुड मेमोरी। आई गेस ऑल द मेमोरीज विद माय फैमिली आर बेस्ट फॉर मी। मैं बताऊं तुम्हें समझ आ जाएगी। जैसे हम ना एक दुकान होती थी, हमें रुपया मिलता, 2 रुपए मिलते होते थे, तो एक होती 707 की गोलियां, यू नो इट और नॉट, वो जो गंदा सा डब्बा खुलता था, गोल वाइट की गोलियां होती थी। फखर भाई ने मुझे लगता है बनाई होंगी वो, ठीक है? वो याद है वो 707 की गोलियां, और ईंटें भी होती थी, आपने नहीं देखी? यार वो प्लास्टिक का डब्बा नहीं होता था, किराने की दुकान पे जाते थे तो वो खोल के उसमें से हाथ से निकाल के देते थे। हमें ब्रांड का नाम मिले, फैंटा टॉफी होती थी, मुझे इतनी अच्छी लगती थी। 8 मिलती होती थी मेरे टाइम पे, 8 मिलती थी 1 रुपए की। नहीं मेरे तो 2 मिलती थी। नहीं बेटे आप इतनी छोटी कि 2 मिलती थी। 2 मिलती थी? बस कर दो हलीमा, 2 बहुत बाद में मिलना शुरू हुई थी। एक और भी टॉफी थी मेरे ख्याल में जो पैसे घर वालों ने देना बाद में शुरू किए तुम्हें, बीपी वो भी 1 रुपए की, उस पैसे वो 2 मिलती थी। हाँ वो 2 मिलती थी, पर फैंटा टॉफी 8 मिलती होती थी रुपए की। पता नहीं। और फखर टाइप के थे 32 मिलती थी। फखर भाई ने 32 के यार मेरे टाइम तक 2 हो गई थी। नहीं करो, याद है तुम्हें पैसे घर वालों ने लेट मिलने शुरू हुए थे, लेट मिलने शुरू हुए थे, पहले नहीं मिलते थे पैसे। हाँ यार तुम लोग तो क्या यार, तुम लोग को तो बड़ा अजीब सा चाइल्डहुड। हमें तो पैसे मिलते थे, रुपया हमें रुपया अठानी होती। अच्छा मैं बताती हूँ, मेरे ताया अब्बू थे जो लाहौर में रहते। सुनो पहले बात सुनो, तो बता मैंने कितने का दही लाया हुआ? कितने का? मैं मार्केट वगैरह नहीं, 3 रुपए का दही लाया हुआ। हमें इजाजत है, आधा किलो दही 3 रुपए का। मेरे ताया अब्बू आते थे लाहौर से हमारी छुट्टियों में, और छुट्टियां वो हमारे साथ गुजारते थे, और हमें इसी तरह की गंदी गंदी चीज़ें जो है ना सिर्फ तब खाने को मिलती थी पूरे साल में जब मेरे ताया अब्बू आते थे। और जब वो जैसे अब वो घर एंटर हुए ना, और मैं और मोहम्मद आ रहे हैं, और हमारे हाथ जो है ना शॉपरों से भरे हुए हैं, क्योंकि एक तो हम दोनों की चीज़ें भी हैं और आमना ईशा और आपा की चीज़ें भी उसके अंदर हैं कि ये उसके लिए भी उसके लिए भी। अब दोनों के ना हाथ ऐसे भरे हुए हैं। अब मामा हमें तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन मेरी मामा छोड़ती नहीं है किसी को। मामा ने तो बाजू चढ़ा के, भाईजान अगर आइंदा अपने हरकतें की, मैंने आपका दांत का बंद करते ना अपने घर में। आप इनको आने नहीं देना, क्योंकि सारी गंदी चीजें होती थी और गले खराब और सब कुछ उसके बाद हो जाते थे। और फिर मामा कहती थी आने दे, मामा वाज ऑलवेज लाइक आने दे जुल्फकार को, मैं बताती हूँ। और मामा और बाबा घर आए वाले पापड़ जो वो अजीब से होते थे, लंबे से गोल से लंबे, यार बहुत मजे के होते थे। बाबा घर आए और मामा ना कह रही हैं कि ये आज भी देखे ना भाईजान इनके लिए चीजें लेके आ गए हैं, फिर इनके गले खराब हो जाते हैं। और बाबा आगे से कह रहे हैं ना क्या करें चौधरी साहब, इस तरह कहते हैं ना क्या करें। वो बाबा भी तो डरते होंगे ना उनसे। अच्छा तूने चूरन खाया है? मैंने कभी चूरन नहीं खाया। मैंने नहीं खाया इमली और चूरन, ये चीज मैंने नहीं खाई हुई। इमली खाई, चूरन नहीं खाया मैंने नहीं खाया हुआ इमली और चूरन, मैंने नहीं खाया। चूरन तो मुझे इतना बुरा लगता था। और एक होता है बुड्ढा जवान, हैव यू सीन बुड्ढा जवान? नो आई हैवंट सीन। एक होती थी इमली जो वो मतलब सी थ्रू शॉपर के अंदर इतनी सी वो टॉफी सी बनी हुई होती थी। हाँ, वही तो, और लोग यूं यूं करके उसको खा रहे होते थे। फिर एक होती थी चौकी भी होती थी, चौकी
तो आपको वो तो इतने मजे की एक थी वो यार। भी होती थी हुमायूं जो ब्लू कलर की होती थी जिससे जुबान ब्लू हो जाती थी। अभी भी है। मोहम्मद को याद योर होगा? नेम डैश योर नेम। नहीं वो तो बबल है ना, च्युइंगम वो नहीं। और- एक मोहम्मद को याद होगा, मोहम्मद मुझे फोन करके बता सकता है कि वो उठा हुआ हुआ, तो वो एक लंबी सी होती थी और मैं और मोहम्मद खाते थे। उसके बाद हम बहुत बहुत देर तक ना कुछ बोलते थे और ना एक मामा के सामने वो जाते जो बहुत थे, मिर्चों वाली टॉफी थी, बस ब्रेक बहुत खट्टी है यार। जिसमें से कानों में से धुआं निकलता। वो नहीं चिली टॉफी- मिली नहीं थी वो। यार चीजें अभी भी है। वो क्या थी वो चट्टी बहुत वेट और अंदर से वो मीठी निकल आती थी। हाँ वो बहुत बड़ी थी। यहाँ पे लेते थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम सोचते हैं वो क्या है। आपने कहीं नहीं जाना, रहना हमारे साथ, देखते रहिए एक और सब। जी वेलकम बैक टू द शो। कभी कभी हमारे सेट पे कुछ ऐसे लोग आते हैं, कुछ ऐसे कपल्स आते हैं जिनको देख के नहीं मुझे तो नहीं इंसान अच्छा लगता, मुझे तो खूबसूरत क्यों? लोग नहीं अच्छे लगते। मैं कहता हूँ मैं खूबसूरत, कोई और क्यों खूबसूरत हो मेरे से ज्यादा, क्यों? हुमायूं जो है ना वो उस पे चले जाते हैं, कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं कि यार मेरे से खूबसूरत नहीं, आज तो कौन बड़े हो सकता खूबसूरत है। गेस्ट आए माशाल्लाह हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों मियाँ बीवी जो हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इनकी खूबसूरती के बारे में किसी और दिन हम बात करेंगे, आप लेकिन मरियम साहिबा को भूल जाएंगे। हाँ हाँ उनके नवाज husband- शरीफ को कह रही है नवाज शरीफ कौन क्या? हाँ नहीं मरियम साहिबा अपनी जगह बहुत खूबसूरत है हाँ, माशाल्लाह। वैसे है। और जो हमारी मेहमान है वो माशाल्लाह अपनी जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन वो सिर्फ खुद खूबसूरत नहीं रहते, वो दूसरों को भी खूबसूरत बना सकते हैं। जो चीज़ आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा जल्दी नोटिस की जाती है, हम हमेशा बात करते हैं, वो स्माइल होती है। आपके टीथ होते हैं, अगर आप टीथ स्माइल देते हैं तो आपके टीथ जो है वो बहुत जल्दी नोटिस कर लिए जाते हैं। और फिर आपकी कुछ लोगों की स्माइल ऐसी होती है कि बंदा कहते हैं भाई तू ना मुस्कुराया कर, तू रहने दे। लेकिन अगर आपके किसी ने साथ आपको कभी? नहीं अच्छा मेरी स्माइल, मुझे लोग कहते हैं तुम्हारी स्माइल बहुत फिट है। आपने मुझे बात की हुई है वैसे। What? यस तो जी बहुत सारे लोग जो है उनको अगर ये मसला हो जाए कि आपके दांत खराब हो, टेढ़े मेढ़े हो, बचपन में नहीं सही निकले और कुछ आगे पीछे हो गए मसले मसाइल, तो आप उनको ठीक करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है ठीक नहीं करा सकते। दूसरी बात ये कि आप कॉल करके भी अगर अपने बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं कि आपकी स्माइल ठीक हो सकती है, दांत ठीक हो सकते हैं, रंगत ठीक हो वही सकती नहीं है। खाली दांत का नहीं, वो जो ये जो अब आजकल जो प्रोसेसेस है, रूट कनाल, ये सारा कुछ इतने पेनफुल होते हैं। और ये कहती पेनफुल नहीं करेंगे। पेन फ्री डेंटिस्ट्री के हवाले से हम बात करेंगे और आप लोग भी अपना मसला बता सकते हैं और फिर ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें कितना पेन होगा या पेन नहीं होगा। डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुरतुरैन जफर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सुबह बिल्कुल खैर। ठीक ठाक। सुबह खैर। डॉक्टर साहिबा सबसे पहले आप हमें जल्दी से बता दें कि आप सुबह जी। कितने बजे उठते हैं? बस फजर के फ़ौरन बाद, क्योंकि अच्छा। जाहिर बात है सुबह सुबह जाके अपने पेशेंट्स के लिए बैठना होता है टाइम पे। और तो रात को सोते कब हैं? बस अराउंड 10 o'clock तक, जब तक बच्चे सोने की इजाज़त दे दें। ये अमीर लोग ऐसे ही करते हैं, जो अमीर लोग अच्छी होते हैं, बात है ये, वो बड़ी जल्दी सो जाते हैं। हमारी चाय नहीं आई। अच्छा वन थिंग मोर आई हैव टू आस्क यू स्टार्ट विद जितने भी डेंटल प्रोसीजर्स है, जितने भी माया आप जल्दी जल्दी सवाल पूछ लो, कॉलर्स बहुत ज्यादा है। ऑर्थोडोंटिस्ट है। मुझे सिर्फ ये पता है व्हाई इट इज सो एक्सपेंसिव। इट इज मतलब आप बिलीव करें कि ये दाल निकालनी पड़ेगी तो ये निकलवाने के लिए आपको गुर्दा भी निकलवाना पड़ता है कि आप ये भी रख ले और ये भी रख ले। नहीं ताकि ऐसा आपको नहीं कुछ हो है। अब तो देयर आर लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स एक चीज़ के। अगर फॉर एग्जांपल किसी के टूथ अलाइन नहीं है बचपन से, या नहीं उनको पसंद अपने स्माइल उस तरह, तो अब इतनी सारे ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में नहीं जाना चाहते। तारे हैं, अच्छी नहीं लगेंगी, मुस्कुराएंगे तो अब aligners आ गए हैं। ब्रेसेस हो गए, अलाइनर्स आ गए हैं काफ़ी लोगों का, जिनका इजाज़त देता है केस कि हम उन पे डिज़ाइनिंग कर सकें, जैसे विनियर्स का इस्तेमाल कर सकें। तो दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। उसमें भी आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं कि आप किस तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कैसा आपके पास इस बजट में भी रह के उस बजट तक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब वाकई हमारे ने जो बात की है वो कुछ हद तक सही भी है। मैंने भी डेंटिस्ट के जाना है 2 महीने से, अभी तक मैं सिर्फ पैसे जमा कर रही हूँ। Anyways, अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ जिसको हम ये हॉलीवुड स्माइल भी कहा जाता है, लोग जो हैं आजकल अपने दांतों को प्रिजर्व
प्रिजर्व भी कराना शुरू हो गए हैं। मैंने पिछले दिनों ही किसी को कहते हुए सुना कि बच्चे जो है जो बहुत ज्यादा कैंडीज खाते हैं उनको चाहिए कि वो अपने दांतों को प्रिजर्व करा लें। तो प्रिजर्व कैसे कराया जा सकता है अपने दांतों नहीं, दांतों को प्रिजर्व कराना ये बस एक मिथ ही आप समझ लें, ऐसी कोई चीज नहीं है। मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि हम बेशुमार कैंडीज खाएंगे और कुछ नहीं होगा, ये डजंट एग्जिस्ट। कैंडीज तो डेफिनेटली ये एक डिफरेंट बात है, अदर देन द स्माइल डिजाइन, अदर देन द मेकओवर। लेकिन जाहिर बात है आप कैंडीज खाएंगे तो आपके दांत खराब होते हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शंस की तरफ लोग जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब रिप्लेसमेंट के प्रोसीजर्स आते हैं तब हम उन्हें काफ़ी उनको ट्रीटमेंट ऑप्शंस दे रहे होते हैं कि क्या करना है। लेकिन डेफिनेटली आपके अपने जो दांत हैं दैट इज़ द बेस्ट थिंग जो अल्लाह ने आपको दी है, ठीक है। लेकिन उसका जाहिर बात है उसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर फिर बात आती है। लेकिन प्रिजर्व ये कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है कि आप कि प्रिजर्व करने से कुछ होगा। अब हम यहाँ पे कॉलर भी लेते हैं। हमारे साथ कॉलर है जायदा आंटी। अस्सलाम वालेकुम जायदा आंटी, क्या हाल चाल है? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। कैसे हैं हमायूं? बिल्कुल हलीमा ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? दोनों लुकिंग लाइक, वाओ माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आपके मुझे लग रहा है हुस्ने नजर है, वरना कुर्रतुल ऐन को देखने के बाद तो कोई हमें ये नहीं कह सकता कि हम दोनों लुकिंग लाइक का वाओ है। माशाल्लाह, इनको भी मेरा सलाम। ये बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारी डॉक्टर साहब आई हैं। बहुत खूबसूरत। आप कैसे हैं दोनों? चकवाल तो हमारा आज मरी बना हुआ है यार, तो ये इतनी कौन सा फौज है, अब इतनी मुल्तान फौज है बना कि हुआ है? यहाँ बंदा भी बहुत नजर नहीं आ रहा। सर्दी है। हाँ, बहुत बहुत सर्दी। यहाँ भी बहुत सर्दी है, बहुत ठंड पर है। आप अपना ख्याल रखें, कवर योर सेल्फ, और चकवालियों को भी कहें कि जनाब अपने आप को जरा कवर करके रखें। हुमायूं, मेरी वो फ्रेंड आ रही है ना मुजफ्फराबाद से, जी जी, जिसने मुझे कहा था कि अगर जब मेरी मंगनी हुई थी अरशद आ गया तो तुम क्या करोगी, वही वाली मेरी फ्रेंड आ रही है आज। तो अभी वो रास्ते में है, मैं उनका नाश्ता तैयार कर रही हूँ, मुझे मिलने आ रही हैं वो। और मैं तो इतनी पॉपुलर हो गई अपनी फैमिली में। रात को मेरे हस्बैंड की भाई की नवासी आई है तो वो मुझे कहती हैं, मुझे सारे अपने फैमिली वाले अम्मी जायदा कहते हैं ना, तो मुझे कहते हैं अम्मी जायदा आपने तो हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। मैंने कहा अच्छा। कहती अब मैं भी टीवी में जाऊंगी ना तो फिर मैं भी अपना नाम रोशन करूंगी इंशाल्लाह। बट दैट्स वेरी वेरी नाइस ऑफ यू। आप ऑल द वे फ्रॉम चकवाल आई और हमें ये मौका मिला कि हम आपके साथ नशिस्त कर सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा सलामत रहें। थैंक यू सो मच जायदा आंटी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। कुर्रतुल ऐन, आपने कहा प्रिजर्व करने वाली कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, मुझे बताएं कि कैविटी भी एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर हो सकती है? फॉर सपोज जैसे आप स्पून एक इस्तेमाल करने लग जाए किसी का, जैसे किसी के खाए हुए का स्पून इस्तेमाल कर जाए, ग्लास इस्तेमाल कर ले, तो उस तरह भी कैविटी ट्रैवल कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं। दैट्स अ वेरी जनरल, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर कोई भी दांतों की ऐसी बीमारी है जो कंटेजियस होती है, वैसे ये मुझे भी नहीं पता। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं देखिए, आप देखिए ओरल कैविटी की काफी ऐसे डिजीजेस होती हैं जो कि आपके, क्योंकि ओरल कैविटी में सिर्फ आपके दांत नहीं है, आपका बकल सल्कस है, आपकी टंग है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हो सकता है। बट दैट इज़ नॉट रिलेटेड कि आपके दांत में कोई चीज़ है उसकी वजह से होगी, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ओरल कैविटी में बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, वाइट लेजन्स होते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच तलत आंटी, आपने बहुत सारी तारीफ़ें और दुआएं की और आपने कहा बचपन याद करा दिया आज हमने उनको। लेकिन बचपन, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बचपन और हमारा बचपन को इतना फ़र्क तो नहीं होगा मेरा ख्याल है। करीब मैं हलीमा और आपकी बात करूँ, मेरा तो बहुत छोटा होगा। हाँ, मेरे बचपन में आपके बचपन में कोई फर्क नहीं है। खुर्रम है जी हमारे साथ शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे खुर्रम भाई? अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना ये बताएं पहले। आप पहले भी कॉल कर चुके हैं। ये तो और क्या, मैं हाँ। वो वाहिद बंदा हूं जिसने आपको हलीमा सुल्तान बोला था। नहीं, ये आपको लग रहा है हम बड़े लोग हमें हलीमा, मैंने जब स्टार्टिंग में आया था तो मैंने इसको हलीमा सुल्तान जिन्होंने बोला अपने फोन का इवन पर ये कि कॉलर आप वाहिद है जिन्होंने हलीमा सुल्तान बोला। कॉलर वाहिद, दैट इज योर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ना जिस दिन था ना हमारा ये 2023 का लास्ट डे था, उस दिन मैंने आपको कॉल की। मैं कल भी करता हूँ लेकिन मैं थोड़ा सफर में था तो कॉल हो नहीं रही थी। कौन सा, अंग्रेजी वाला सफर, उर्दू वाले सफर में थे? अंग्रेजी वाला सफर। आजकल का जो सफर है ना, वैसे उर्दू वाला भी सफर है, इंग्लिश वाला भी सफर है, अंग्रेजी वाला भी सफर है। धुंध का भी सारा सिस्टम है, बड़ा हालात जो है ना वो क्या पूछेंगे मेरा भाई? बड़े लोग ना, मेरी मम्मा बार बार मुझे ये कह रही थी यार सर्दी नहीं आ रही, जबर सर्दी नहीं आ रही। अब मेरी मम्मा कह रही है ये जा क्यों नहीं रही है? मैंने कहा पहले आप खुद ही बुला रही थी। अब मजा आ गया, अब मजा आ गया होगा सर्दी का। क्या पूछोगे भाई? अच्छा, मैं ना ये एक तो इनसे दांतों के हवाले से थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि कोई मुझे ना रेमेडी बता दें। मेरे ना दांतों के अंदर से ब्लीडिंग जो है ना वो, हालांकि मैं दांत जो है ना वो प्रॉपर
जो करते हैं, ब्रश भी करते हैं, 2 times शायद brush ट्यूब का करते भी हैं। मसला हो सकता है। तो मैं ना, हाँ, टूथपेस्ट थी, तो वो ना जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुकती ना, जब भी मैं ब्रश करता हूँ ना तो ब्लीडिंग जरूर होती है। ठीक है, उसके लिए कुछ मुझे रेमेडी बताएं, ठीक है, ताकि ना वो अभी बताते हैं। बहुत शुक्रिया खुरम भाई, खत्म। अभी ठीक है बताते जी हैं। खुरम भाई, अभी बता। हम कॉलर लेते हैं जी, कराची से हैं याहिया। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग हुमायूं। गुड गुड मॉर्निंग याहिया, कैसे हैं आप? आई थिंक आपके जो रिजर्वेशन से खत्म हो चुके होंगे। ना ना, जानी दिल तो आवाज आएगी, दिल तब में होएगी। हमेशा रहेंगे। दिल से आवाज आ रही चाहिए। मेरी बहन जो है कभी शिकायत नहीं करेगी मुझसे, पता है हलीमा जो मेरी शिकायत बहनें नहीं करेगी। करती भाइयों से शिकायतें, बहनें नहीं करती। नहीं, you are truly, I feel you like my sister, no doubt मेरी छोटी बहन हो तुम। थैंक यू सो मच यार याहिया भाई, बात सुने, वहाँ पे एक बेकरी है बड़ी अच्छी, उसके केक रस बड़े मजे के भिजवा दे, मुझे बड़ा दिल कर रहा है। क्या चीज, केक रस? यार वहाँ पे एक बेकरी है ना, आपको पता है, आर से नाम है उसका, उसके केक रस बड़े क्लास के, भिजवा दे। इंशाल्लाह आई विल सेंड यू, इंशाल्लाह मैं डेफिनेटली भेजूंगा, मेरा वादा है आपसे। अच्छा, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को सलाम हो। और वालेकुम दांतों अस्सलाम। की जहाँ तक बात आती है ना, तो भाई दांतों की बात सुन के थोड़ी घबराहट भी हो जाती है, क्योंकि मेरे दांत हो गए खराब। अब जो एस्टिमेशन ऑफ दी रिपेयर है ना, बड़ा खतरनाक है। उसमें यकीनन मैं डॉक्टर साहब याहिया, आपके मसोड़े तो क्रोकोडाइल स्किन वाले नहीं है ना, वो तो ठीक है ना? वो ठीक है, लेकिन अखरोट तोड़ तोड़ के ना मैंने मजबूत दांत थे, लेकिन खराब हो गए। मेरी बीवी की नजर लग गई मेरे दांतों पे। अखरोट आपने तोड़े, नजर बीवी की लग गई है, ये क्या हो रहा है भाई? अब असल में मैं कागजी अखरोट ला रहा हूँ, हाथ से तोड़ लेता हूँ। हाँ। डॉक्टर साहब तो मेरा सवाल ये, डॉक्टर साहब मसला ये है कि हम लोग बड़े लीस्ट बॉदर होते हैं अबाउट अपने दांतों के होते हैं। मैं खुद भी फील करता हूँ, मैं आई एम द विक्टिम ऑफ दैट केयरलेसनेस। उसमें ये होता है कि जब उसमें थोड़ा सा लगता है कि या जब उसके कैविटी बनती है तो हम केयर नहीं कर, बढ़ते बढ़ जाती है, और फिर आखिर में उसको तोड़ फोड़ करके निकालना पड़ता है। एक तो ये कि पीरियोडिक केयर क्या होनी चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि क्योंकि हम जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली आजकल जो एड चल रहे हैं उसमें एक लड़की आती है, बड़ा मुंह बनाती है, उसके बाद वो जो टूथपेस्ट लगाती है वो हंसने लगती है, और वो कहती है कि जी आपका इलाज हो गया, और आपको फौरी तौर पे। आपने टूथपेस्ट पे गौर करना था ना, आपने सारा लड़की पे गौर किया। माशाल्लाह, कैसी शक्ल थी, कैसा कर रही थी। हम तो हुस्न के दीवाने हैं ना, वो तो करना पड़ता है। अच्छा, बात ये है कि उसमें ये कहते हैं कि जी अब ये टेम्परेरी, ये तो कोई दवाई, कोई क्लोव ऑयल तो है नहीं टूथपेस्ट कि आप लगा लिया और आपका मेंड हो गया दांत। ये तो टूथपेस्ट रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करें। तो क्या ये चीज हकीकत है कि आप लगाते हैं तो आपके दर्द खत्म हो जाते हैं और चीजें होती है, या उसमें क्या ऐसी चीज डलती है जो नुकसान भी हो सकती है आपके लिए? ये सवाल। और आखिरी सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, जो इम्प्लांट होता है दांत का, इम्प्लांट इतना महंगा क्यों है कि वो कहना आमदनी के बस से बाहर है इम्प्लांट करना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे ये हैं, अभी यही इम्प्लांट कहा था बहुत हमने वैसे, महंगा है। बहुत थैंक यू सो मच याहिया फॉर कॉलिंग। नाहिद वेहाड़ी से है जी, वन ऑफ द प्लेसेस, इसका नाम मुझे बड़ा मजे का लगता है, वेहाड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाहिद जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं भाई? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हलीमा आप कैसी हैं? बहुत अच्छी लग रही हैं। हुमायूं भाई आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत नाहिद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहे। क्या सवाल पूछेंगी जी, नाहिद? मैंने डॉक्टर साहिबा से क्वेश्चन पूछना था। जी 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 मेरी मदर हैं, उनकी एज है 65 है, ठीक है। और उनके ना दांतों में शदीद पेन होती है। बज़ाहिर उनके कोई जख्म नहीं है, कोई इशू नहीं है, दांत में कोई कैविटी नहीं है, लेकिन इतनी पेन होती है ना, कुछ खा सकती है ना पी नाहिद, सकती है, एक ना सेकंड सो रुकिएगा। डॉक्टर साहिबा कुछ पूछना चाहें तो प्लीज आप कोई पूछ लो। कोई इनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोई डायबिटीज, हाइपरटेंशन? बीपी का इशू है, बीपी हाई रहता है, और लेकिन वैसा कोई और डायबिटीज वगैरह का कोई इशू नहीं। अच्छा ठीक है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? कोई और अंडरलाइन कॉज, कोई ट्रीटमेंट करवाई हो कोई पहले? ट्रीटमेंट कराई हो कभी जिंदगी में? कोई रूट कनाल कराया हो? दांत अपने सारे, जरा थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं। गम्स नहीं, नीचे ऐसा कोई नहीं, कुछ भी नहीं माशाल्लाह। वैसे दांत देखने में बहुत अच्छे और हैं, गम्स बिल्कुल लेकिन ठीक है? कोई- जो मसोड़ी है वो भी ठीक है? ठीक है। ठीक है, ठीक है चलो। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाहिद। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहिबा तफसील से रिवर्सल इसका में जवाब सवाल दें। पूछ लेते हैं, बिल्कुल। मेरे ख्याल में आप रिवर्स में ही बता पहले पहले इनका जवाब दे दें। ये तो वैसे हम कह नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि पेशेंट्स आपको कहते हैं कि हर चीज़ ठीक है और ये प्रॉब्लम पेश आ रहा है हमें। हम पहले तो आके सबसे पहले अपने जो एग्जामिनेशंस हैं वो मुकम्मल करते हैं। कोई ना कोई तो रीजन होगा। डेफिनेटली हमें पूरा उनका ऑर्थोपेंटामिनोग्राम, ओपीजी देखना होता है, चेक करना होता है फुल माउथ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और सिर्फ दांतों का नहीं है, जब हम ओरल कैविटी की बात करते हैं, दांत हैं, गम्स हैं, फिर पीछे आपका TMJ है, ठीक है, ये चीज़ है। तो हमें सारी चीज़ें देखनी है कि प्रॉब्लम आ किधर से रहा है, क्यों आ रहा है। और पेन के रीज़न सिर्फ दांत नहीं होते,
जिनको हम कहते हैं ओडोंटोजेनिक यानी कि दांतों का, और फिर हम कहते हैं नॉन ओडोंटोजेनिक यानी कि दांतों के अलावा क्या मसल्स हैं। हमारे यहाँ पे मसल्स okay. हैं, यहाँ पे हमारी बहुत चीजें Veins हैं, हैं, हाँ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अब हमें पहले ये देखना होता है अपने कंसल्टेशंस में अपने सवालों से कि उनको पेन किस चीज़ का है, किस तरह का है, किस नेचर का है, कैसे शुरू होता है, कब ख़त्म होता है। ये सारी चीज़ों के बाद फिर प्रॉपर्ली एग्जामिनेशन, एक्सरेज पूरे देखने के बाद हम ये मुआयना कर सकते हैं अच्छा क्या है, एंड देन वी कैन ट्रीट अकॉर्डिंगली। वेरी गुड क्वेश्चन अलॉन्ग विद दैट। मुझे सिर्फ ये पता है कि जैसे हम कहते हैं जब बीमारियां होती हैं तो हम कहते हैं इस स्पेशलिस्ट के पास जाए, बिल्कुल। तो क्या इस दर्द के लिए खाली डेंटिस्ट के पास जाना चाहते हैं? डेंटिस्ट में भी स्पेसिफिकेशंस हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अब तो लोग बहुत माशाल्लाह इतने वेल अवेयर हो गए हैं कि उन्हें पता है कि किस चीज़ के लिए किसके पास जाना है। देखिए जनरल डेंटिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये बता सकता है कि ठीक है आपका ये मसला है, जनरल डेंटिस्ट्री में जो भी हमारे प्रोसीजर्स आते हैं वो कर लेता है। लेकिन एक चीज़ जो उसके कहते हैं ना कि वहाँ पे ख़त्म हो गई, उसको ये डेफिनेटली अब हम लोग भी अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि रेफर करें हमेशा, जो भी चीज़ जहाँ पे आपको नहीं समझ आ रही आप स्पेशलिस्ट को रेफर करें। आप खुद गर्ज ना बन जाए, खुद ना पैसे बनाने बैठ जाए कि मैं ही कर दूंगा इलाज, हर चीज़ रेफर मैं कर दिया। ठीक है, अगर पेन का प्रॉब्लम है, जैसे उनसे पहले कॉलर ने मैं रिलेट कर देती हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि दांत करते करते ख़त्म हो जाते हैं, निकालने पड़ जाते हैं, तो वहाँ तक नौबत आनी ही नहीं चाहिए। जब आपका जनरल डेंटिस्ट बता दे कि नहीं अगर ये दांत इतना ख़राब है, रूट केनाल करना है इसका, या रूट केनाल से बच सकता है, क्योंकि निकालने से पहले आखिरी चीज़ हमारे पास रूट केनाल ही होती है। हाँ, ठीक है ना, अगर वो हो सकता है तो वो करें, क्योंकि आपका दांत सबसे बेहतरीन चीज़ है, उसको बचाएं किसी तरह। अच्छा, जैसे हलीमा ने स्टार्ट में वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, मुझे याद है आपने कहा था कि किसी के साथ से कंटेजियस तो नहीं होता, हाँ। लेकिन अपने लिए कंटेजियस मुझे लगता है होता है कि अगर एक दांत खराब है तो दूसरे में होता है ना, ये तो होता है मेरा ख्याल है। नहीं ऐसा देखिए, इट्स नॉट लाइक अ साइंस कि आप ये कहें कि एक कीड़ा लग गया तो यहाँ पे जरूर होगा ना ना, ये वाला अगर लगा हुआ है ना काली हो गई, अगले वाले पे आ जाएगा, इसका यस दिस इज द रीजन। नहीं, ये दिस इज नॉट कंटेजियस, आप इसको ये नहीं कहेंगे। अच्छा। ये जरूर होता है कि डेफिनेटली हमारे दो दांतों में स्पेसेस होती हैं, ठीक है, आपको पता है, क्योंकि सबसे पहले आपको पता चल जाता है कि मुझे ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया है, ठीक है। सो देयर इज अ रीजन कि कहाँ पे कैविटी स्टार्ट हुई है, ठीक है। वो समटाइम्स ऊपर स्टार्ट होती है, समटाइम्स ऐसी जगह पे दो दांतों के दरमियान होती है जहाँ पे आपकी नजरें नहीं जा पा रही होती। ओनली ए डेंटिस्ट कैन टेल यू कि यहाँ पे आपकी कैविटी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। अगर आप डेफिनेटली रखेंगे, वैसे ही रखेंगे, तो साथ वाले दांत में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। तो ये तो कॉमन सी चीज है। अच्छा, हमारे पास एहसन है कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तो जान से निकल गई, रूह से कब सो गई। बखैर, और मैं कुछ मसरूफियत करने आप लोगों से कांटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए मैं नए साल की आज मुबारकबाद देता हूं। आपको भी मुबारक हो नया साल। कोई मसला क्या हाल है आपके? ठीक है, खुदाए बुजुर्गों बरतर से दुआ है कि ये साल जो है सबकी जायज नेक आरज़ुएं और तमन्नाएं और ख्वाहिशात खैर और अमन और सलामती के साथ अल्लाह ताला पूरी फरमाए। आमीन। आपका क्या हाल है? आप ठीक है? घरों में एहसन भाई क्या हाल है आपके? बस अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा सा सर्दी का असर ज्यादा बढ़ गया था, माशाल्लाह बेहतर रहे, तो मैंने कहा आज आप लोगों से। मैंने आपको याद है क्या कहा था? आपने पहले हमसे हालचाल पूछना है, आपने थोड़ी सी प्यार मोहब्बत करनी है हमसे, फिर सवाल पूछना है, याद है? हाँ, लेकिन आपकी बात तो सही है, आपका प्रोग्राम का सेगमेंट खत्म होने वाला है। दांतों के हवाले से एक अहम बात शेयर करके एक सवाल करना चाह रहा था। जी जी शेयर करें, मैं कहता हूँ मेरी जान के टुकड़े मैंने एक जो बहुत ही समझदार दानिश्वर काबिल आदमी थे, उनसे मैंने सुना कि इंसान की सारी सेहत, चाहे वो पेट की हो या नर्वस सिस्टम दिमाग की हो, उसका मेन ताल्लुक उसके मुंह से है, और मुंह की सफाई का ताल्लुक दांतों से। अगर वो दांत, दाढ़ें, हलक और खाने की नाली बिल्कुल सही है सब चीजें, तो आप समझ लें कि आप का निज़ाम हाजमा और उसके नतीजे में असबी निज़ाम नर्वस सिस्टम से आप फिट रहेंगे। अच्छा, मेरा आपकी ईमान सवाल है कि हम जो देखते हैं आजकल, एक तो मुख्तलिफ तरह के ब्रश आ रहे हैं, शायद आपने बता दिया हो, सुपर सॉफ्ट, सॉफ्ट, हार्ड, और दूसरे जो आजकल एक रिवाज चल गया है कि टूथपिक हर कोई करता रहता है दांतों के अंदर, और दांतों में वो स्टील की भी कभी कभी होती है, कभी लकड़ी की टूथपिक होती है, उससे जो खला पैदा हो जाता है। क्या इसके लिए कोई अल्टरनेट है कि इसकी बजाय हम कोई ऐसी चीज करें कि दांतों में गोश्त वगैरह फंस जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसके लिए जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू एहसन भाई फॉर कॉलिंग। अच्छा, पहले वो वेरी गुड क्वेश्चन वैसे। पहले टूथपेस्ट वाला सवाल ले लेते हैं, क्योंकि वो अच्छा पहले हम ब्रेक पे जाएंगे, फिर वापस आके। लेकिन द बिग बॉस हैज सेड लेट्स टेक अ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इनसे पूछेंगे जो टूथपिक लेके लोग जो कुश्तियां शुरू कर देते हैं दांतों में रेस्टोरेंट के सामने। और एक और चीज मैंने वापस आके बतानी है कि वो आपने टूथपिक इस्तेमाल कैसे करनी है। हाँ, लोगों को ये नहीं पता। थैंक यू।
जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग ब्रेक में भी ये बात डिस्कस कर रहे थे कि हुमायूं ने जो है वो तरीकेकार बताना है कि लोग रेस्टोरेंट में बैठ के कैसे टूथपिक यूज कर रहे होते हैं और उनको करना कैसे चाहिए। ये टूथपिक है, ठीक है, ये आपने किया है, आपने यूं नहीं करना, ठीक है, आपने यहाँ पर रखना है हाथ, इसको आपने इस हाथ का इस्तेमाल करना है। ये जो है ना, ये आप यहाँ से, आपको अल्लाह ने हाथ दिया, इसका इस्तेमाल करें ऐसे, और आप ऐसे करके ऐसे ऐसे, और आपने आवाजें भी निकल। और लोग कैसे करते हैं? ये नहीं मैं क्यों खोलूं मुंह, ठीक है, और आपने वो भी नहीं खोलना। और दूसरी बात, आपको अल्लाह का वास्ते आपने चुटकियों वाली आवाजें भी नहीं निकाली। इतना बुरा लगता है यार, क्यों करते हैं आप लोग ऐसे, ठीक है। और दूसरा, मैं बहुत बुरी बात कर लगा हूँ, आप लोग होल्ड योर थॉट्स गाइस, यहाँ से करके आपने बिल्कुल प्लेट के साथ ऐसे नहीं करना, ठीक है। यू थ्रो इट गाइस, डोंट डू इट, ठीक है, मत करिए, ठीक है, ऐसे बस। और इससे ज़्यादा डिटेल से नहीं बता सकता। कुछ लोग होते हैं जो वो खा भी लेते हैं। अरीबा इस्लामाबाद से, सॉरी द शो इज गोइंग ग्रॉस। अरीबा अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हुमायूं भाई, आप कैसे हैं? आप क्या कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, टिप टॉप, मजे में। बिल्कुल आप ठीक, कैसी मेरे हैं? पेट में दर्द हो गया हंस के। आप कैसी हैं? गेस्ट आई हैं, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं भाई, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरा तो त्राह निकाला जो तुमने अभी नाम लेके, बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। झूठा खोले ना, आप भी, इसको आप खोले। बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया, लेकिन ये जो फैन वाली बात तुमने कही है ना, ये मैंने लिख ली है। तुम भी मयूं बन आप जाओ। भी बड़ी प्यार है। मैंने फर्स्ट टाइम आपकी शो पे कॉल किया, वैसे तो मैं देखती रहती हूँ आपकी। बहुत आपका शुक्रिया शो। यार, सलामत रहो, अल्लाह हाँ, तुमको मैं खुश रखे। बहुत बड़ी फैन है। आप दोनों मेरी मामा को बहुत अच्छे लगते हैं। बस हम मामास को ही अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है ना, यंगस्टर्स हम को हम पापास अच्छे को नहीं भी लग अच्छे रहे, लगते हैं। मामास को हम अच्छे लग रहे हैं। पापास को भी अच्छे लगते हैं। मैं बहुत हैरान हुआ था। मैं अपने पापा के अलावा आप बात ना, मैं करो। इस्लामाबाद ईट गया, वहाँ पे आंटी मैं ने कह मुझे रही हूँ अंकल ना, कहते अपने मैं पापा के अलावा आप बात मेरे पापा को बिल्कुल भी मैं नहीं अच्छा लगता। डोंट वरी। अच्छा, आपकी गेस्ट है, मेरा सवाल है, मेरी एक सिस्टर है, तो उसका 2 मंथ हो गए, उसका एक जो डांस है वो जीत चुका है, तो वो 2 मंथ हो गए, वो आ ही नहीं रहा। अच्छा, कितनी एज है उनकी? वो 7 इयर्स की है। 7 आप लोग ईयर्स। पूछते? मैं यही पूछने लगी थी, एज क्या है? ठीक है, ठीक है, अभी पूछते। Thank you so सलामत much रहो, for calling. बहुत सारा प्यार। शाम से जी गुजर खान से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक भाईजान, आपने शायद अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बार कॉल किया है। मेरा सवाल ये है कि मेरी ये है भाई आपने शायद पहली बार कॉल किया, मेरा ख्याल है। नहीं, दूसरी मरतबा। दूसरी जी कहे, क्या सवाल? जी शम्स भाई बताएं। अभी आप बंदों को यही नोट करते रहते हैं कि किसने कितनी दफा कॉल की है यहाँ पे। हम लिख रहे हैं ना, यहाँ पे रजिस्टर है हमारे पास। ठीक हो, Register। एंट्री कर रहे हैं आप? कर दी मैंने, दूसरी बार कॉल है जी, बताइए। मेरी ये 26 ईयर एज है मेरी। अच्छा तो मेरे दांतों का ना कीड़ा लगा हुआ है। ओह, अच्छा। और कौन से वाले दांतों में? बैक वाले दाढ़ों में या दांतों में? सॉरी शम्स भाई, किस दांतों में? फ्रंट वाले पे, बैक में, कौन से वाले? कौन पोजीशन क्या है दांत की? फ्रंट वाले में भी और बैक वाले में भी। आवाज की थोड़ा कम कुछ है। पूछना है ठीक है। और नहीं, ये भी है ठीक कि है, मैं क्वेश्चन करें। मीठा ज्यादा खाता हूँ और ब्रश भी करता हूँ। अच्छा, और रात में भी ब्रश करते, सुबह में भी? अरे रात को कभी कभी करता हूँ, वैसे सुबह डेली ठीक है। करता हूँ मैं। स्केलिंग वगैरह डन, करवाइए। चलिए ठीक डन। है। अभी Thank पूछते you हैं। जी, थैंक thank यू you सो वेरी so मच much for शम्स भाई, बहुत calling. शुक्रिया कॉल करने के अच्छा, लिए। सलामत रहे। सलामत मीठा रहे। ज्यादा खाता हूँ। क्या कहते हैं? मीठा ज्यादा खाता हूँ? टूथपेस्ट वाली सबसे पहले बता दें कि टूथपेस्ट के जो एड्स होते हैं वो देख के क्या वो खरीदने चाहिए, क्योंकि वो तो कह रहे होते हैं एक दफा आप लगाएंगे चक 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 सारे मसले हल। नहीं, देखिए, हर टूथपेस्ट की इंडिकेशन डिफरेंट है। मतलब हम आपको देखकर ही बता सकते हैं कि आप रिकमेंडेडली कौन सा करें। मेरे पास एक पेशेंट आके कहता है कि मुझे सेंसिटिविटी है, तो डेफिनेटली मैं ऐसा टूथपेस्ट दूंगी जिसमें फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा है। गुड, ठीक है ना? तो डेफिनेटली मतलब मुझे पता है कि मुझे उसको क्या देना है। हाँ। अगर उसको सेंसिटिविटी नहीं है तो मैं क्यों XYZ कंपनीज का एवं ही उसको देना शुरू कर दूं कि ये हाँ, लगा उसमें लो, लौंग है, प्याज है, ये टमाटर कर दो, है, ऐसी लहसुन जरूरत है। नहीं है ना। ठीक है, तो जैसे बच्चे आते हैं तो हमें पता है कि और हमें ये भी पता होता है कि फ्लोराइड किस में कितनी कॉन्सेंट्रेशन में है। हाँ, अब बच्चों में हम वो क्यों देंगे जो हमें जरूरत नहीं है एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन हो, वो उनके लिए ज्यादा खतरनाक बल्कि टॉक्सिसिटी हो जाती है।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप इश्तिहार देखें। अरीबा का सवाल अगर आप पूछ लें, अरीबा का सवाल, अरीबा का ले लें सवाल। अरीबा का सवाल जल्दी से अगर बता दे, 7 साल का उन्होंने बताया। हाँ जी, 7 साल की बहन है और कोई उसके 2 मसला नहीं महीने है। हो देखिए गए अभी देयर इज अ एज, अभी अगर उनका कोई दांत गिरा है, क्यों नहीं, देखिए एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड तक नहीं आता, आप चेक करा लें, एक्सरे में ये पता चल जाता है कि ऊपर से आ भी रहा है या नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, आने की ना आने की बहुत रीजंस हो सकती हैं। आपका ऊपर जो जिंजवा है वो बहुत एक्सेसिवली ओवर ग्रोथ कर गया है, हम थोड़ा सा कट लगा के उसकी स्पेस बना सकते हैं, या नीचे से वो टिल्टेड है, या साथ वाला उसको जगह नहीं दे रहा ऊपर आने का, तो ये तो बातें हम आराम से उसको टैकल कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, कॉलर ले लेते हैं। नूर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, आप बताओ। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक माशाल्लाह से। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपकी खूबसूरत नजर है जो और हमें आपको प्यारा नया दिखा रही है। आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक। आपको ये नया साल बहुत सारी खुशियों के साथ मुबारक हो। और दस आमीन आमीन, थैंक यू सो मच। और मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था, जी। और उसका जवाब मुझे मेरे कॉल बंद होने के बाद दीजिएगा, ठीक है? ठीक मेरे है। भाई की उम्र जो है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैंने ये सवाल पूछना था कि मेरे भाई की उम्र जो है वो 20 साल है ना, ठीक है। तो उसके जो दांत है वो कीड़ा लगा है, उसे खाने पीने में भी मुश्किल होती है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, तो इसका कोई होम रेमेडीज अगर आप बता दें तो। ठीक है। ठीक है, ठीक है। आप मुस्कुराइए इस बात हम पे। जी जी, कहे आप कहे प्लीज प्लीज कहे। नहीं नूर सुन रहे हैं हम आपको, कहिए। ओहो, चलें जी। आप मुस्कुराई क्यों इस सवाल पे? देखिए ये सवाल की वजह ही ये है कि हमारे लोगों का ओरल हाइजीन केयर इतना ख़राब है कि लोग ये कहते हैं कि शायद इसकी कोई होम रेमेडी है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जब आपका कैविटी है, इन्फेक्शन, आप खुद बता रहे हैं कि एक चीज़ हुई भी है, तो आप क्यों नहीं जा रहे आप दिखाने के लिए? या का सवाल भी इसी में, पीरियोडिक जो हेल्थ है दांत की वो क्या होनी चाहिए, ये भी आप देखिए पीरियोडिक हेल्थ में आपकी बात तब आएगी जब आप एक चीज़ रिवर्स कर रहे हैं। आप हमारे पास एक एक्टिव किसी प्रॉब्लम के साथ आए हुए हैं कि जो आपका सस्टेन कर रहा है, तो हम डेफिनेटली उसे क्योर कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप प्रोफाइलेक्टिकली उसको मतलब पीरियोडिक मेंटेनेंस फेज आता है हमारा, जिस पे पेशेंट जो है वो उसको मेंटेन करे उस चीज़ को, ठीक है, कि वो दोबारा होने ना दे। हाँ, लेकिन अगर आपके दांत ठीक है, आपको लगता है सही है, तो फिर हमारे पास जो पीरियोडिक केयर होती है उसके अंदर ये होता है कि आप डेफिनेटली, हमारे पास काफ़ी ब्रशिंग टेक्निक्स के नेम्स होते हैं जो हम पेशेंट को देखकर बता सकते हैं। सपोज अगर किसी के टेढ़े मेढ़े दांत हैं, आगे पीछे दांत हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली उनका जैसे सवाल था कि जो टूथ ब्रशेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो ये हमेशा ये नहीं होता कि आप तो डॉक्टर कुरैश, क्या सबके लिए एक ही रूल है, एक ही तरह का ब्रश है कि नहीं? किसी के लिए सॉफ्ट है, किसी के लिए हार्ड है, हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। लेकिन ये भी आपको आपका डेंटिस्ट ही बता सकेगा, डेंटिस्ट बताएगा। सपोज आपके आगे पीछे दांत हैं, अब आपका नॉर्मल ब्रश तो पीछे वाले दांत तक पहुंचेगा ही नहीं, या अंदर की तरफ पैलेटली अगर आप देखें तो वहां तक तो नहीं जाएगा। ऑर्थो के लिए हम लोग डिफरेंट ब्रशेस देते हैं, बल्कि हमारे क्लिनिक्स में भी होते हैं जो लोग खरीद के जाते हैं, ठीक है, वो कस्टमाइज्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान। फिर बच्चों के लिए डिफरेंट होते हैं। आप मुझे ये बताएं, जो हार्ड वाला है, मैंने तो सुना है कि हार्ड वाला लेना ही नहीं है, किसी नहीं चाहिए, अगर रिकमेंडेड ना हो तो नहीं लेना चाहिए। सिर्फ मीडियम और सॉफ्ट पे आप रहे। हाँ, देखिए सॉफ्ट भी ऐसा नहीं है ना कि आपका ऑलरेडी इतना प्लाक कैलकुलस है मुंह में, आप कह रहे हैं सॉफ्ट ले लें। सॉफ्ट ने क्या करना है, उसको तो नहीं निकालना किसी भी तरह, सॉफ्ट का कोई काम ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। आप ये चीज़ें होती हैं कि ये आपको देखनी होती हैं कि आप पहले जाके एक दफ़ा चेक करा लें, क्योंकि देखिए स्केलिंग जो है वो 6 मंथ्स रिकमेंडेड है इंटरनेशनली भी, ठीक है। बाहर तो ये होता है कि अगर आप 6 मंथ्स के अंदर आपने स्केलिंग नहीं कराई तो वो बाकायदा जैसे हमारे पोलियो का चेकअप होता है, बाहर तो ये चेक होता है, ठीक है। तो जब आप स्केलिंग वगैरह कराने जाते हैं, यहाँ पे चेक होगे तो सब मुल्क से बाहर होंगे, यहाँ तो होता ही नहीं है ना, कहेंगे ये तो हम यहाँ तो पे बाहर तो पड़े मुश्किल से 2 साल बाद लोग आते हैं। देखिए 2 साल बाद पता नहीं आप कहाँ बैठे हैं, एक दफा लोग स्केलिंग कराते हैं और कहते हैं, तो जब आप करा रहे हैं तो तब हम बता सकते हैं उन्हें कि आपको क्या चाहिए। मासूम सा बच्चा हमारे साथ, जी जी। अस्सलाम वालेकुम नूर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। सुबह खैर, क्या हाल है गुड़िया? अच्छा, मैं तेरे को, आपको नया साल मुबारक हो। और आपको भी नया साल मुबारक हो। ये कौन सा साल है, क्या नाम है इस साल का? इस साल का नाम, ये नया साल है और इसका पहला महीना तो मुझे पता है, जनवरी। नहीं, पर ये साल कौन सा? ये 2022 चल रहा है ना? पीछे से नहीं पूछना, नो चीटिंग।
24 चल रहा है। चलो गुड यार, पूछ लिया, वेरी गुड। ठीक है, चलो शुक्र है, पता लग गया। क्या कहोगी नूर मेरी जान की टुकड़ी? मैं आपको ये कहूंगी कि वैसे मेरी तो विंटर वेकेशन मैंने एंजॉय कर लिया, लेकिन आपकी विंटर वेकेशन तो है नहीं, आप तो ज्यादा शोर करते हैं। हाँ, ये देखो कितने जालिम लोग हैं, हमें नहीं दे रहे विंटर वेकेशंस। आपको पैसे नहीं मिलते ना, अगर हमने विंटर वेकेशन ले ली तो कट जाएंगे पैसे, तो फिर कहाँ कहेंगे हम? बताओ, हमें तो कोई पैसे देने वाला नहीं है नूर, क्या करें हम? आप माँ पापा से कहो ना हमें पैसे भेजें, ज्यादा सारे पैसे। आपके लिए मैं क्या लाऊं बताओ? अरे सदके, आप खुद आ जाओ, खुद ही आ जाओ, यही खुद आ काफी है, जाओ। कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। लव यू, Thank बहुत you. सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, ओरल हेल्थ की उन्होंने बात की थी एहसन ने, कि कुछ लोग कहते हैं अगर आपकी ओरल हेल्थ ठीक हो तो आपकी सारी हेल्थ ठीक होती है, क्योंकि आपके मुंह से ज़ाहिर खाना पीना सब कुछ होके गुजरना है। ये कितना सही है और कितना गलत? ये बात बिल्कुल सही है। डेफिनेटली अगर आप एसिडिक इंटेक ज़्यादा करते हैं, जैसे आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं, फिजी ड्रिंक्स ले रहे हैं, उसकी वजह से ये होता है कि एसिडिक आपका स्टमक हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से काफ़ी ऐसी चीज़ें जिसको हम कहते हैं नॉन केरियस लेजन्स, यानी कि नॉन केरियस का मतलब ये होता है कीड़ों के अलावा जो लेजन्स बन जाते हैं। हाँ, ठीक है, जरूरी नहीं है कि दांत को खराब करने के लिए कीड़ा चाहिए, जो हम मतलब ये मैं आपको आम अल्फाजों में बता रही हूँ। कुछ लोगों में कीड़े के बगैर भी मसाइल होते हैं। केरीज के बगैर भी मसाइल होते हैं। जैसे उन्होंने कहा ना कि मुझे नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि कीड़े से ही आपका दांत खराब हो रहा है। ठीक है। बहुत ऐसा होता है कि एसिडिक की वजह से आपकी जो ऊपर वाली दांतों की लेयर है वो घिसना शुरू हो जाती है, और जब नीचे वाली लेयर एक्सपोज होती है तो डेफिनेटली आपको दर्द शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसमें और सेंसिटिविटी होने लग जाएगी, क्योंकि डॉक्टर साहब एक सवाल नहीं, मैंने पूछना ये वाला सवाल। जी बताइए। डॉक्टर साहब, मुझे तो आवाज नहीं आई। एक मुझे सच में ये बात है कि वो जो कीड़ा जो होता है वो चलने वाला कीड़ा होता है लिटरली, या कोई क्या वो कीड़ा कैसे होता है? वो जिंदा होता है, वो सलामत होता है? जो लोग के अंदर कीड़ा होता है वही वाला कीड़ा ही नहीं, कोई और कीड़ा। हम बस अपने बच्चों को और उन लोगों को बताते हैं बेसिकली ये चलने वाले कीड़े नहीं होते। हाँ, लेकिन हाँ, बच्चों को हम ये जरूर डराते हैं कि ये चलने वाले कीड़े हैं, क्योंकि फिर बच्चे नहीं बड़ा शुक्रिया, आपने सारा ऑनियर बता दिया, बच्चे कहाँ डरेंगे? क्योंकि सुनते नहीं है वो ना कि कीड़ा लग गया है तो क्या होता है। अलबत्ता हम इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, मैंने एक मजाक वाला सवाल पूछता, मुझे पता है कभी आपने ये दांत निकालना हो और गलती से आपने वो प्लास लिया और आपने निकाल दूसरा दिया हो, और बहुत लोगों से हुआ है, हमसे तो नहीं लेकिन बहुत लोगों से हुआ है। डॉक्टर साहब ये ना नहीं, वैसे नहीं हुआ, और हुआ होता तो जरूर बता देते, लेकिन लोगों से हुआ है। तो फिर क्या करते हैं हम? दोबारा उसको चिपकाते हैं? हाँ, दोबारा नहीं चिपकाना नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर आपसे ऐसा हो गया तो देयर इज अ टेक्निक्स कि आप ये कैसे करें, दोबारा आप रीअटैच करें, और फिर वो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है कि हम उसको दोबारा करते हैं, दोबारा हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि हमारे दांत अब इतने खराब हो चुके हैं कि डॉक्टर ने, जो डेंटिस्ट है हमारा, उसने हमें रिकमेंड किया है कि आप बस अब इन्हीं को चलाओ, जितना अरसा चलते हैं, जब टूट जाएंगे तो फिर देखेंगे कि क्या होना है, या निकल जाए। ये ट्रीटमेंट, ये डॉक्टर का ये कहना गलत है या उस बंदे का ये मान लेना गलत है? क्या मेरे दांत को कुछ नहीं हो सकता, जब तक चलता है चला लो? देखिए, हम हैं जो हमें बताना है लोगों को, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम भी इस तरफ से गलत हैं कि जी आप चलाते रहें जितना चलना है। नहीं, देखिए, जो बच्चे हैं उनको सस्टेन करें, बचाएं और बाकी लगाएं, ताकि इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट हो। यानी अगर आपके सपोज कुछ लोग आते हैं हमारे पास, काफी एज के भी होते हैं, बल्कि यंग भी बहुत आते हैं हमारे पास, जिनके सिर्फ 2-3 है यहाँ पे 2 दांत हैं, और वो कह रहे हैं कि चलाते रहते हैं। तो देखिए, खाना जो हमने पीछे वाले दांतों से खाना है, आप आगे से खा रहे हैं, इस जगह से खा रहे हैं, ये तो अल्टीमेटली निकल जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर कुरैत, अब सवाल आपसे थोड़ा अमीरों वाला सवाल पूछना है। मुझे पता है हॉलीवुड स्माइल अगर चाहिए हो जिंदगी में, ये बड़े लोग आप जो ड्रीम है, हाँ, कि हंसे तो लोग कहें कि ओ माय गॉड हु दिस पर्सन इज लाफ्ड ऑन माय फेस, ठीक है? क्योंकि वो जो आपने देखा है वो जो कमर्शियल्स में दिखाते हैं, हालांकि उनको करीब से देखो डर लगता है उनके ऊपर, वो इतना हॉलीवुड स्माइल कैसे? देखिए, ये एग्जैक्टली यही होता है जिसको हम स्माइल डिज़ाइन कहते हैं। प्रॉपर्ली सॉफ्टवेयर्स पे काम होता है हमारा ये, ठीक है, कि हम आप अगर आके कहना चाहें कि मुझे अपने दांत नहीं पसंद, छोटे हैं, लंबे हैं, इनमें गैप्स हैं, या ये इनकी शेप मुझे नहीं अच्छी लग रही, मेरा चेहरा, क्योंकि लोगों के चेहरे समटाइम अच्छे खासे खूबसूरत होते हैं लेकिन दांत नहीं अच्छे लग रहे होते हैं उनके। मेल है, फीमेल है, इक्वली हमारे पास लोग आते हैं। पाकिस्तान में मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन लोग हमारे
हमारे पास आके ये कहते हैं कि नहीं हम जाके बाहर से करवा कर आए हैं, ये हमारे मुल्क में होता ही नहीं है, तो हम बाहर से, बहुत लोग कहते हैं, हालांकि बाहर के मुल्कों में भी डेंटिस्ट्री बहुत ज्यादा महंगी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम जितना स्माइल डिजाइन में हमारा आता है उससे थर्ड लो कॉस्ट में हम ये प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं। मुझे आपको इंस्टॉलमेंट में पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, इतने हैं कि लमसम दे सकूंगा आपको। ट्रीट मतलब अकॉर्डिंग टू के हम कितना कितना बना रहे हैं, सपोज अगर एक जगह पे बना रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट्स में भी जाते हैं, ये नहीं है कि एक टाइम पे आप पहले मैंने आपको डाउन पेमेंट कर दी, हाँ वो फिर मैं 1000 रुपया पर मंथ आपको दूंगा, वो पूरे नहीं, वो पूरा एक स्केड्यूल और पूरा डिस्कस होता है पेशेंट के साथ क्या है, क्योंकि हमें देखना है कि पेशेंट क्या चाह रहा है और फिर हम उसके साथ जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर डेफिनेटली जो दांत बना रहे हैं, क्योंकि ये परमानेंट है, हाँ। ये परमानेंट एक दफा चिपक गए तो फिर निकलेंगे नहीं, निकल सकता नहीं है, एक बड़े लेकिन मजे ये की मिथ परमानेंट है, लोग कहते हैं कि जब चाय पीते हैं चाय के फौरन बाद पानी नहीं पीना, क्या उससे दांत पीले होते हैं कि नहीं? कोई ऐसी मिथ्स है जो कि जब क्या करना चाहिए? हमारे ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, बहुत सारी मिथ्स के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर कुरैत, तो डॉक्टर कुरैत फटाक से सारे जवाब दे रही है और कोई जवाब ऐसा नहीं जिसको उनका ना आता हो। वापस आते कहीं मजा आएगा हमारे साथ से। जी वेलकम बैक टू द शो। हमारे 2 सवाल रह गए थे कॉलेज के, वो भी हम जल्दी से पूछ लेते हैं। उसके बाद जिसने हुमायूं ने आप लोगों को कहा था कि बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो दांतों से रिलेटेड होते हैं, उनकी तरफ हम जाएंगे। दोनों कॉलेज ने एक ही सवाल पूछा था कि जी दांतों में कीड़ा है। एक के भाई की उम्र 20 साल थी और एक जिन्होंने कॉल की थी वो खुद 26 साल के थे और कहे थे ब्रश वगैरह भी करते हैं लेकिन कीड़ा लग गया, अब क्या कर सकते? बस जाके फॉरेन ट्रीटमेंट कराएं। इसका ये नहीं आप सोचें कि घर बैठे बैठे आपका ये शब्द से सवाल पूछा ठीक हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, नॉर्मली उसकी वाकई ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि आपको नहीं पता होता किस स्टेज तक आपकी जो ऑलरेडी एक डिस्ट्रक्शन हो चुकी है वो किस स्टेज तक है, ये नहीं पता होता आपको। तो आप बस जाएं फौरन और स्केलिंग करें। नहीं, आपका अगर कीड़ा है तो डेफिनेटली आपने फिलिंग्स या रेस्टोरेशंस करवानी होती हैं, ठीक है, जिसको हम फिलिंग्स कहते हैं, क्या भराई करना आम अल्फाज में, अच्छा, ठीक है, तो वो आपने लाजमी करवानी है, वो करवाएं। और उसके बाद फिर ये है कि उसकी बाकायदा ख्याल रखें उसका कि दोबारा किसी और सरफेसेस या कहीं और जगह पे ना हो, लेकिन बेसिकली बंदे को पता जरूर चल जाता है ट्रीटमेंट के अच्छा बाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह हुमायूं ने मिथ्स के बारे में कहा, एक जो बहुत कॉमन मिथ है वो ये है जी मैंने स्केलिंग कराई, अब मेरे दांतों में इतनी सेंसिटिविटी होती है कि मुझसे ना कुछ खाया जा रहा है ना पिया जा रहा है ना कुछ किया जा रहा है, ठंडा गरम इतनी मुझे तकलीफ हुई कि अब मैंने कुछ भी नहीं कराना जिंदगी भर। 2 रीजंस हैं। हाँ, बिल्कुल ये बड़ी आम सी बात है, हमारे पास लोग कहते हैं कि देखें पूरे पता नहीं कितने ज़िंदगी में पहली दफ़ा आप हमारे पास आ रहे हैं स्केलिंग करवाने के लिए। आपके दांतों की इतनी बुरी हालत है कि जिसे आप कहते हैं ना, जो आपका जिसको उर्दू में मवाद कह दें या जिसको हम प्लैक कह रहे हैं, कैलकुलस कह रहे हैं, वो इतना ज़्यादा मिकदार में होता है, एक्यूमुलेट हो चुका होता है, सारे रिसेशन हो चुकी होती है, गम्स नीचे हैं, ऊपर सारी आपका ये लेयर्स पे लेयर्स है, ठीक है। अब हम एक चढ़ी हुई है, हम लोग स्केलिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली हमें ये सारी चीजें रिमूव करनी है। रिमूव करने के बाद अब आपकी दांतों की सरफेस एक्सपोज हो गई है, ठीक है, और साथ में डेफिनेटली जो हमने निकाला है आपके दांतों में गैप्स भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं गैप आ गया है, वो गैप नहीं था, वो ऑलरेडी कवर हुआ हुआ था विद दैट लेयर्स। नहीं, आपने और एक्सप्लेन नहीं करना, मुझे उल्टी सी आ रही है, ठीक है। सो दैट इज अलीशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग टू यू सर। अली शाह साहब, क्या हाल है आपके? अली भाई कैसे, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम आपका, बहुत अच्छा लग रहा देख के। बहुत शुक्रिया। बेशक सर, आप आपके लिए बस कोशिश करते हैं, आप लोग अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया इस तारीफ करने के लिए। अल्लाह सलामत रखे आपको। थैंक यू जी। और आपकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी है जी, बहुत सारे बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुश कर दिया आपने। में अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि मैं पूछना चाह रहा था कि ये स्मेल की बेसिक रीजन क्या होती है? समटाइम नाइट में ब्रश करें तो भी स्मेल आ जाती है, मॉर्निंग में करें तो भी आ जाती है। ये क्या कुछ स्टमक के साथ कोई इशू होता है या कोई दांतों में मसला होता है? ठीक है, कुछ पूछना चाहती हैं आप? वेरी नाइस क्वेश्चन, थैंक यू सो बहुत मच, शुक्रिया भाईजान, सलामत रहें। जी डॉक्टर साहब, दोनों रीजंस हो सकते हैं, जिसको हम हेलिटोसिस कहते हैं, ठीक है, यानी कि दांत आप कहते हैं कि स्मेल आ रही है, हम हेलिटोसिस कहते हैं। इसके दोनों रीजंस हैं। डेफिनेटली आप ब्रश करते वक्त टंग साफ नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे हम ब्रशिंग सिर्फ आपके दांतों की नहीं होती, आपने ब्रश की जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो आपकी टंग के लिए डिजाइन किया हुआ होता है, कुछ ब्रशेस में होता है। अच्छा, डेफिनेटली स्टमक के इश्यूज अगर आपको हैं
ठीक है, एसिडिटी रहती है, तो ये डेफिनेटली ये कॉज रहेगा आपके साथ। ठीक है, कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जैसे XYZ में आपको बीमारियों के नाम तो ऐसे नहीं समझ आएंगे, लेकिन उनमें फिर हेलिटोसिस की प्रॉब्लम होती है, लेकिन हेलिटोसिस बड़े आराम से कंट्रोल किया जा सकता है अगर हमें अंडरलाइन कॉज पता चल जाती है कि क्या कॉज है। उसके बाद आपके प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से अच्छा, माउथ फ्रेशनर्स वगैरह डॉक्टर साहब यूज करने चाहिए, नहीं हाँ, करने चाहिए? माउथ फ्रेशनर्स ये नहीं कि आपको ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है, आपको पता है कि एक हेलिटोसिस का इशू है और आप माउथ फ्रेशनर यूज करें कि वो खत्म हो जाएगा। कितना टाइम, 1 घंटा 2 घंटा? अल्लाह माफ करे वो जो ठीक है यार, तो ये सही है। अच्छा, दूसरा जो टंग क्लीनर है वो आप लोगों ने याद आप लोग रखना तो है, इमेजिनेशन में चले जाते आप लोगों ने जुबान बाहर निकाल के आपने साफ करनी है, अंदर लुकड़ारी अंदर डालना उल्टी आ जाती होती है। ठीक है जी। ये ना, अब मैंने स्टार्टिंग में ऐसे किया ना कि मेरे करना शुरू किया, देखो ये तो बड़ी तबीयत नहीं, मुझे बाहर करके भी कभी फिर कभी मेरी अम्मा ने आप मुझे ज्यादा कहा, दे हम असल में रगड़ना शुरू कर देते नहीं हैं आपने ना, रगड़ना नहीं है ना, हाँ। ये कोई दीवार नहीं है कि द्रांति से आप मार रहे हो, उसको आपने हौसला करना है। क्या कहते हैं प्याज खाने से स्मेल आती है, रात को प्याज नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल। चाय अगर पियो उसके ऊपर पानी पिया तो पीले हो जाते हैं, ये कुछ मिथ से नहीं, ये बात सही है। प्याज कर लें, मूली कर खा लें, ऐसी चीज़ें हैं जिससे डेफिनेटली स्मेल तो आती है। और ये कि अवॉइड किया करें, पब्लिक गैदरिंग में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो ये मत खाएं, मत करेंगे। और चाय के ऊपर जो पानी है उसका भी बता दो। नहीं, वो कोई ऐसी चीज नहीं है। आप चाय के ऊपर कहते हैं पानी पियो तो पीले हो जाते हैं। ऐसी कोई चीज हमारी नहीं अम्मियों ने हमें डराया हुआ है इस बात से। नहीं, इसका कोई साइंटिफिकली रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं। एंड दीज आर नॉट पीपल, ये वो खवातीन, हम बात नहीं कर रहे कि जो माशाल्लाह वर्किंग वुमेन, ये दोनों की वर्किंग वुमेन है, लेकिन वो कहती है ऐसा नहीं है। बेटा चाय के ऊपर पानी पियो कि पीले, देखना पीला जर्द दांत हो जाएंगे। नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। चाय आप पी रहे हैं, कोई भी ऐसी चीजें जो कलर्ड फूड जिसको हम बेवरेजेस कहते हैं, जिसमें चाय में भी डेफिनेटली कैफीन है, उसके बाद ब्रश जरूर कर लें आप, डॉक्टर लेकिन कुलत, ऐसा क्या कुछ नहीं है। जैसे हम हाइजीन की बात करते हैं, क्या दांतों की सफाई ही टोटल उसकी हाइजीन है या कोई डाइट भी है जो दांतों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये वाली दोनों डाइट चीजें, ये पूरा कौन सी डाइट? पूरा एक आपका पैराडाइम है हमारा, मतलब हर चीज आपकी डाइट में, अगर वही मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसिड ज़्यादा है, शुगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, ठीक है, आप मीठा खा रहे हैं, एसिड ले रहे हैं, चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपके दांतों को ख़राब कर देंगी। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी, बहुत टाइम एक फैक्टर है जो हम हमेशा कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। आप मीठा है दिन में 2 दफ़ा लेते हैं, शायद वो प्रॉब्लम नहीं हो, दिन में आप 5 दफ़ा ले रहे हैं। आप चाय ले रहे हैं जो कि हमारे लोगों की आदत होती है दिन में 6 दफ़ा पीना, 5 दफ़ा पीना, और उसमें 2-2 चम्मच चीनी डालना, तो डेफिनेटली चाय का सिगरेट का कॉम्बिनेशन, इज इट वर्स्ट फॉर दांत? बहुत वर्स्ट है वो तो आपके गम्स को भी ख़त्म कर देगा, आपका सब कुछ। और इतना मीठा आप ले रहे हैं, हर चीज़ आपका, ये सारी चीज़ें वो हैं जिससे ख़त्म आपके, मतलब ये तो वो होता है कि डेंटिस्ट के पास आपको जाना ही जाना है अब तो, मतलब नहीं, लेकिन जो स्मोकर्स हैं उनको कितनी दफ़ा ब्रश करना चाहिए और उनको कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, कौन सा ब्रश हाथ में रखें उनको तो बस, हाँ, क्योंकि जो स्मोकर्स हैं वो फिर ये नहीं करते कि 1 दफ़ा स्मोक किया 2 दफ़ा, वो दे आर लाइक चेन स्मोकर्स, ठीक है। और उनकी ये हालत होती है कि सिर्फ दांत नहीं, उनके तो गम्स भी डिस्कलर्ड हो चुके हैं। तो वो रात को सर्फ खा ले, वो रात को सर्फ खा ले, अब बस वो इसके साथ दे हैव टू लिव इन नाउ, जाहिर बात है उनको फिर उसकी ट्रीटमेंट और ज्यादा करनी आपके हस्बैंड को है वो बड़े खूबसूरत दांत हैं उनके, वैसे बड़ा जाती से सवाल मैंने पूछ लिया, अच्छी बात है, स्मोकिंग की भी आदत नहीं है जी। मिसेस हसन है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर रहते हैं हम लोग को। वालेकुम सलाम। आज आप लेट उठी हैं, आपने बड़ी लेट कॉल की है। हाँ जी, लाइट नहीं थी तो फिर भी मैंने कहा कॉल कर लूं। ओए होए, अभी भी नहीं है लाइट? अभी भी नहीं है, लेकिन एक झलक में आप लोगों की देख चुकी हूँ तो मैंने कहा तारीफ तो कर ही लूं। सत्य, गला तो नहीं खराब आपका? थैंक यू सो मच। गला आपको पता है वर्गोस का आजकल ऐसे ही चल रहा है। हाँ यार, वैसे कसम से मेरा भी गला बड़ा खराब रहा है पिछले दिन। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जल्दी सेहत दे आपको। आमीन। हम दोनों ने हुमायूं एक दूसरे को ऐसे ही याद रखना है आजकल दुआओं में। हाँ ओके। मैंने क्या किया है? अच्छा जी। तो अच्छा, ये डॉक्टर साहबा अभी बैठी हुई हैं? जी डॉक्टर साहबा बैठी हुई हैं हुमायूं। निकाल दिया हम लोग, इधर ही हैं, फिक्र ना करिए, यहीं बैठी हुई, इनको हमने जाने नहीं देना अभी इतनी जल्दी, कभी कभी आते हैं। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत सॉफ्ट शख्सियत से नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया।
और बड़ी पॉजिटिव रोशनी फैल रही है आपकी, मैं तो देख रही थी पहले। बहुत शुक्रिया। और उसी की वजह से लाइट गई है, आपकी रोशनी की वजह से उनके घर की लाइट उन गई लोगों ने देख के कहा कि रोशनी की है। जरूरत इतनी ज्यादा रोशनी जरूरत है, आप लोग की लाइट ले जाते हैं। मैं ये कह रही थी कि आधी तकलीफ तो आपसे मिलके ही जाती रहती होगी मरीज। यार वैसे कसम से वाकई। मैं कहता हूँ क्या बात की डॉक्टर है। डेंटिस्ट सोच के बंदा अंदर दाखिल मिसेस हो और आगे हसन, ये बैठी इसीलिए आप हुई हो। मिसेस हसन है, डॉक्टर आपसे माफ गुलजुलैन, नहीं है। ओए होए। आप मुझे वरना समझ कुछ जाइए। डॉक्टर्स बातें तो बड़ी ऐसे अच्छी हैं कि उनको बताना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी सख्त personality। यार सिमा मैंने इतनी दफा किया, मैं डेंटिस्ट के पास गया, वो मेरा चेक कर रहे होते थे, मैंने कहा वो देख के कहते अच्छा मैं करता हूँ, वो इतने करीब थे, फिर मैंने कहा एक सेकंड मुझे कोई चीज लेनी है, मैं लेके वापस आता हूँ, मैं आपसे वापस आके प्रोसीजर कराता हूँ, मैं नास किया। मैंने बहुत दफा किया ये। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे जरा ये पूछना था कि एक तो सर्दी के मौसम में अगर आपके दांतों में कोई सेंसिटिविटी नहीं भी होती ना, तो दांतों में दर्द महसूस, ठंडा गर्म लगने लगता है। तो दूसरा ये कि एक दांत में मेरे रिसेंटली फिलिंग हुई है, तो वो या तो फिलिंग निकल गई है या कुछ ऐसा है कि उसमें दर्द मतलब उस पूरे एरिया में ही होने लग गया। हाँ। ठीक आपको है, आगे ये समझ आपको आगे कुछ पूछता तो नहीं आपने कुछ उनसे? पूछा तो नहीं। ठीक है, सलामत ठीक है, रहे, अल्लाह ताला आपको thank you, सेहत दे। thank you बहुत so बहुत much, Mrs. शुक्रिया। हसन। है अरे अल्लाह, ये कॉल बता आपको शेर बहादुर कौन है? मैं वो बताऊंगा। मेरे बॉस है, नहीं मेरे ही इज माय बॉस, उनका नाम भी शेर बहादुर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे शेर बहादुर साहब? जी ठीक ठाक सर, कैसे हैं आप? मेरे से बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठाक, ठीक, आप हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये उंगलियों के खारिश के बारे में पूछना था। ये उंगलियों के खारिश है पाँव में, उंगलियों के पाँव की उंगलियों में खारिश है तो अच्छा, वहाँ दांत तो नहीं होंगे मेरा ख्याल है। तो अच्छा, ये डॉक्टर डेंटिस्ट है? हेलो, आवाज सही नहीं। मेरा भाई हमारे पास डेंटिस्ट है, कभी कभी कोई वो आए ना खारिश वाले, तो हम उनसे पूछेंगे। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट, खारिश वाले डर्मेटोलॉजिस्ट आएंगे तो पूछेंगे। ठीक है, सलामत रहे, खुश रहे, आबाद बहुत रहे, शुक्रिया, आबाद रहे, बहुत आबाद शुक्रिया रहे। कॉल करने के अल्लाह ताला लिए। आपकी खारिश खत्म करे, अल्लाह ताला आसानियाँ करे आपकी। आमीन आमीन। जी कब क्या हुआ आपको? अच्छा, कमिंग बैक टू यू, जो सेंसिटिविटी का बताया, सर्दियों में आप लोग, अभी भी मैंने कुछ लोग देखे जो बहादुर है, शेर बहादुर है इनकी तरह, वो ठंडा पानी पीते हैं और वो कहते हैं ओए लग गया। क्या इससे दांतों को कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं? ये सिर्फ एक हल्की सी तकलीफ होती है, देन इट गोज अवे। ठंडा पानी क्या आपके दांतों के लिए बुरा होता है? नहीं, बुरा नहीं होता है। देखिए, अगर आपको ठंडा पानी पीने के बाद लग रहा है तो डेफिनेटली वहाँ वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई ना कोई इशू है, या तो हम अपनी ज़ुबान में, अब इनका जो सवाल था स्पेसिफिक टू द पर्सन जिन्होंने पूछा है ये कि मेरा फिलिंग निकल गई है और अब मुझे दर्द हो रहा है। देखिए, फिलिंग करवाने के बाद भी दर्द हो सकता है, ठंडा गर्म दर्द नहीं, ठंडा गर्म लग सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं फिलिंग के जहाँ से ना लीकेज स्टार्ट हो जाती है। लीकेज हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, यहाँ वहाँ पे कुछ गैप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टिल एयर फ्लो हो रहा होता है, ठीक नहीं की सपोज किसी ने फिलिंग, कोई ऐसी बात हो गई है, या फिलिंग करने के बाद बंदे ने वहाँ पे इतना च्यू किया है या वहाँ पे क्रैक आ गया है कोई, ठीक है, तो स्टिल ठंडा गर्म लग सकता है। तो इनकी तो खैर निकल ही गई है, तो जाहिर बात है डेफिनेटली उनको ठंडा गर्म लगेगा, वो तो अब जाके दोबारा करवाएं, ठीक है। लेकिन हाँ, ठंडा पानी पीने से आपने हमें बताना, अनिला कॉल है, मुझे आपने लौंग के बारे में बताया। लौंग समझा जाता है कि दांतों का वो इलाज है, आपने लौंग दबा के रखे, ठीक। मेरी अम्मी ने तो मुझे कभी डेंटिस्ट के पास कहते बेटा लौंग रख लो तुम ठीक हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम अनिला। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी हलीमा, प्यारे हमायूं, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? आपकी माशाल्लाह डॉक्टर साहब बहुत प्यारी लग रही है और कलर तो उन पे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हमने अपने मुकाबले की आज बुलाई है कि हुस्न का मुकाबला तो हो जाए आज थोड़ा सा। उन्होंने अपनी आंखों के रंग के साथ मैचिंग पहने हुए सूट। अच्छा, मैं ना फोन पे जवाब देना चाहूँगी क्योंकि हमारी लाइट नहीं है, पहले थी तो मैंने डॉक्टर साहब को देखा था, तो मैं ना बात करना चाह रही हूँ। मेरे ना फिलिंग करवाई थी दाढ़ में ना काफी दिन पहले, 2-3 माह पहले, तो लेकिन अब वो ना हफ्ता हो गया तकरीबन। आज मैं डॉक्टर के पास जाना चाह रही थी, मेडिसिन ले रही थी, लेकिन ना मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो पेन हो रही है और सेंसिटिविटी भी हो रही है और ना जलन हो रही है मसूड़ों में और पूरे गम्स में जलन हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कुछ पूछना है? और ये कितने टाइम से है? ये हफ्ता हो गया, पहले मैंने फिलिंग करवाई थी, लेकिन और रात को भी आपको महसूस होता है दर्द? जी, रात को भी होता है, मैं उठ के बैठी होती हूँ 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। ठीक है, ठीक है। चलो आप अभी आंसर दे दें क्योंकि वो कह रही है लाइट। डेफिनेटली इनका तो मतलब ये आइडियल केस है फॉर रूट कैनाल, क्योंकि अब जो इन्फ्लेम्ड दांत था या
कीड़ा लग चुका हाँ, था हाँ। वो अब इस टाइम तक पहुंच चुका है, दैट इज नियर टू द नर्व्स। अब वो आपके बिल्कुल जो नर्व्स होती हैं उसके साथ है, तो अब नर्व्स इन्फ्लेम्ड हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो कह ली ना जलन हो रहा है, रात को उठ के बैठ जाती हूँ, क्योंकि एयर प्रेशर की वजह से ये और ज्यादा आपको दर्द जो है होती वो सोने नहीं देता वो दर्द। आपको जड़ का इलाज बहुत करवाना शुक्रिया। पड़ेगा। बस आखिरी में पूछ लूं, वो लौंग का मुझे बता दे, क्या लौंग एक्चुअल में नहीं वर्क करता देखिए, एंड सेडेटिव सी इफेक्ट देता है वो, ठीक है, ये कोई चीज नहीं है कि लौंग रख देना, हाँ वक्ती इफेक्ट है, मतलब जिसे कहते हैं ना आप टोटके लौंग होते से हैं जल्दी हमारे। तो नहीं है कि लौंग से आराम आ जाता है और मैं डॉक्टर होते हैं ना। टोटके होते हैं हाँ। कि आपको वक्ती आराम आ जाए। आपको लौंग से कोई मसला हो कि नहीं, क्यों नहीं, ये ठीक हो जाता है इससे दांत का दर्द, हम लोग किस लिए बैठे, हम पैसे कैसे कमाएंगे? वक्ती तौर पे आपने कभी पंसारी को दुकान से लौंग खत्म कराने की कोशिश की है कि खत्म कर दें लौंग? नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आज आपके साथ बात करके, बहुत अच्छा लगा आपसे बड़ा डिटेल्ड आपने जवाब दिया है और इंशाल्लाह ताला हलीमा को हम जरूर भेजेंगे, मुझे जरूरत तो नहीं है लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक और हंसी के गुलगुले हम इसके बाद भी आपको जनाब वो सुनाएंगे। क्या होगा इसके ब्रेक के बाद, देखते रहिए एक और सॉन्ग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने कहा था ना अब हम हंसेंगे और हंसेंगे, खिलखिला के हंसेंगे। आज जो है ना हमें मुकाबला देने के लिए जी वो आगे हम भी कोशिश करते हैं आपको हंसाएं, लेकिन आज हमने स्पेशलिस्ट बुलाए जो आपको हंसा सकते हैं। वो कहते हैं, आपने लफ्ज़ सुना होगा हरफन मौला, जो हर चीज में एक्सपर्ट होते हैं। मैंने इनकी प्रोफाइल जब पढ़ी ना तो मैंने अभी इनसे पूछा, मैंने कहा आपसे तो एक एक सवाल भी एक एक चीज़ के बारे में पूछेंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा। योगा ट्रेनर ये है, म्यूजिक थेरेपिस्ट ये है, लाफ्टर थेरेपिस्ट ये है, कंटेंट राइटर ये है, होस्ट ये है, वीजे ये है, आरजे ये है। लेकिन ये जो होस्ट वाला है ये हम इनके इसमें से कटवाते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर है, लेकिन हम होस्ट निकलवा रहे हैं। हम होस्ट आप रट्टा अच्छा वैसे माशाल्लाह लेकिन हम होस्ट निकलवा रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ हम दोनों, हमारे अलावा कोई करके दिखाए ना जरा, हम तो नहीं होता किसी को आने देते। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट यू इंट्रोड्यूस यू विद समबडी हु इज वेरी डायनामिक और कॉर्पोरेट में भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम कर चुके हैं। फैसल इरफान, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अमेजिंग, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। प्यारे प्यारे लग रहे हैं यार, प्यारे प्यारे लग रहे हैं कि क्या मतलब है, हम हैं। नहीं, थोड़ा मेहनत तो होती है ना। अच्छा, ये जुमला मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा, मैं बहुत सुनता हूँ हर रोज। अब कभी यहाँ से लोग कह रहे थे ये उसामा तो पागल है, दीवाना है मेरा। अच्छा, ये तो मेरा फैन है। हाँ, ये पागल हो जाता है जब मुझे। चलिए, ये भी एक ब्लेसिंग है ना, सुनने को मिलता है, लोग तो तरस जाते हैं। फैसल, मुझे सबसे पहले बताया सुबह उठते कितने बजे? जब आंख खुल जाए, अर्ली इन द मॉर्निंग, रोशनी से पहले। अच्छा, हाँ। अच्छा, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं एक दफा, हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं एक दफा आंख खुल जाए तो फिर हम सोने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हमारी तो जितनी भी दफा खुल जाए हम तो दोबारा सोने की हो जाते हैं, दोबारा दूसरी तरफ करवट लेके दोबारा। सही बात है, सही बात है, ऐसा ही है। लेकिन आप रोशनी, और सोते कब, रात को सोते कितने बजे? मैं जल्दी सो जाता हूँ, अराउंड 10-10:30 में सो जाता हूँ। क्यों, कोई आपसे बात नहीं करता? आप कहते हैं इससे बेहतर सो ही जाओ। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। चलो, दैट्स अ गुड थिंग। हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? योगा, म्यूजिक, सब बहुत डायनामिक है लेकिन इंटर रिलेटेड है। ये बात है, exactly. ये सारी इंटर रिलेटेड है। फैसलों कैसे एक्सप्लोर हुआ कि यार मैं तो ये भी योगा भी बन सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ? वरना यूजुअली हमारे यहाँ मर्दों के लिए सोचा जाता है कि कॉर्पोरेट की एक कुर्सी हो, ठीक है, और अम्मी बताए कि जी मेरा बेटा वहाँ काम करता है, फिर ही रिश्ता आता है। वरना अच्छा, एक हुमायूं की इस सवाल से एक चीज़ जो हमारे पाकिस्तान में जिस बंदे ने एक ही सब्जेक्ट्स में पहले बैचलर्स किया हो, फिर मास्टर किया हो, फिर एमफिल किया हो, फिर पीएचडी किया हो, हम उसको बहुत अजीम और शान समझते हैं। हालांकि बाहर के ममालिक में जो जिस इंसान ने कभी अपनी फील्ड ना चेंज की हो उसे भुज समझा जाता है कि ये एक ही चीज़ में जाए। तो आपने इतनी जो फील्ड चेंज की है, इसकी रीज़न क्या थी? देखिए, मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट वो था जो एक लाइफस्टाइल को चला रहा होता है, ठीक है, लेकिन देयर इज ऑलवेज समथिंग जो आपको भी चला रहा होता है, आपको जिंदा रख रहा होता है, आपको खुश रख रहा होता है। हमारी लाइफ में वो चीज़ मिसिंग होती है। हम बेसिकली लाइफ के पीछे, पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन हैप्पीनेस के पीछे कभी नहीं हम जाते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हैप्पीनेस को भी परस्यू किया जाए अलॉन्ग विद द कैरियर। तो दैट टुक मी अलॉन्ग, और उसके बाद में ब्रॉडकास्टिंग, म्यूजिक थेरेपी, लाफ्टर थेरेपी, योगा, फिटनेस, मेडिटेशन। फैसल, क्या चीज़ है जो आपको हैप्पीनेस देती है? क्या दूसरों को खुशी देने से आपको हैप्पीनेस मिलती है? क्योंकि जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं किसी और को खुशी देने से रिलेटेड है। एग्जैक्टली, बिकॉज मैं जितनी भी थेरेपीज करवाता हूँ, जितने भी सेशंस करवाता हूँ, पीपल रियली नीड इट। अगर वो लाफ्टर थेरेपी है तो लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलता, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हंसना भूल ही गए हैं। मतलब 9 to 6 की जो टेबल है उस पर बैठते हैं, उठ के घर जाते हैं,
खाना खाते हैं, मूवी देखते हैं और सो जाते हैं। देयर इज नथिंग एल्स, नथिंग स्पेशल इन लाइफ। एक परसेप्शन होता है फैसल, हम लोग हंसाते हैं, जैसे मैं भी जब मैं महफिल की, वो आप भी शायद महफिल की जान टाइप होते होंगे। मैं जाओ तो कहते हैं हुमायूं किधर है, हुमायूं किधर है, हुमायूं को बुलाओ। पार्टी में होता है हुमायूं किधर है, हुमायूं किधर है, हुमायूं को बुलाओ। मेरे खानदान में जी मानू किधर है, मानू किधर है, मानू किधर है, तो दैट्स माय निकनेम, यू नो दैट। तो सबको होता है, और मेरी घर वाले मेरे इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है जो हंसाते हैं, ऐसे नहीं कोई डेरोगेटरी वहाँ पे कह रहे हो, जैसे जो हंसाते हैं कहते हैं जी अंदर से बड़े गमज़दा लोग होते हैं, इनकी अपनी स्टोरी बड़ी दुखी होती है। तो मुझे बड़े लोगों ने कहा कि आपकी क्या दुखी, तो फिर मैंने लिटरली फिर मुझे हुआ, मैंने कहा भाई कुछ भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कोई गमज़दा स्टोरी नहीं है, कोई फेक स्टोरी बना लेता हूँ कोई नहीं है भाई, मैं तो बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फिट चल रहा हूँ जिंदगी में। कोई कहते हैं ऐसे लोग बड़ा गमज़दा, क्या आपकी कोई है गमज़दा? देखिए हमेशा से ये कहा जाता है ना कि अगर आप बहुत हंसते हैं तो अंदर से उदास हैं। शायर के बारे में कहा जाता है कि अगर शायर बने हो तो किसी से मोहब्बत हुई होगी, दिल टूटा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बीइंग अ नॉर्मल एंड हम्बल ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट थिंग। अगर आप वो है ना तो यू हैव अ सेंसिटिव हार्ट, यू हैव अ क्लीन हार्ट, तो आपको हंसना और खिलखिलाना अच्छा लगता है। मतलब अब हम उस स्टेज पे कि हमें पता चल जाता है कि फेक लाफ्टर और रियल लाफ्टर क्या है। फेक लाफ्टर इज लाइक जी जी, एंड रियल लाफ्टर इज लाइक यस जी, आंखों तक जाती है मुस्कुराहट। तो वो लाफ्टर का पता चल जाएगा दिल से निकल रहा है कि अंदर से निकल रहा है। खुशियां मल्टीप्लाई होती हैं। फैसल, कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हंसी एक ऐसी चीज है जो इन्होंने कभी नहीं पता इनको लगी कि हंसी क्या है। उनको आप कैसे हंसा सकते हो? बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट हैप्पी, दे वांट टू बी इन दैट बॉक्स कि हाँ बस हम ठीक है। अगर आप कहते हैं आप आपको मुजस्मा भी दे सकते, फखर भाई इधर आना हम आपको मुजस्मा भी दे सकते हैं जो कभी नहीं हंसते। कैसे हंसाया जा सकता है? चलें कोई बात नहीं, आज हम उनको भी हंसाएंगे। नॉर्मली मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वो पूरा स्टूडियो हंस रहा होता है। यार सीरियसली वैसे आई वांट एग्जैक्टली, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। और इसीलिए इसको लाफ्टर थेरेपी कहते हैं, बिकॉज पीपल हु रियली नीड इट। एक जापानीज पूरी टेक्निक है जहाँ पे बच्चों का लाफ्टर होता है, बुजुर्ग उनको सिर्फ बैठ के देखते हैं कि किड्स आर लाफिंग, वो उनकी पूरी थेरेपी हो जाती है। दे फील हैप्पी, आउट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, सब आपकी थेरेपी होगी। लेकिन अच्छा हम कॉलर भी लेते हैं, लेकिन उससे वापस आके जो सवाल मैं पूछूंगी ना वो ये है कि पाकिस्तान में तो ये मसला है कि कोई मुझे हंसता हुआ देख रहा है ना, हम कह रहे हैं क्या है भाई इसको, क्यों हंस रही है इतना? नहीं, आप पता नहीं किस मुल्क पे रहते हैं, इसलिए कहते देख रहे हैं लड़की होके लगी हुई है। हम यहाँ पे लेते हैं कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ना? अस्सलाम वालेकुम, ज़ैन है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम। क्या हाल है ज़ैन? मेरी बहन आपकी बहुत बड़ी फैन है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज मेरी बहन की बर्थडे भी है। क्या नाम है बहन का? बहन का नाम क्या है? हिरा। हेरा क्यों जी? हैप्पी बर्थडे टू हर। बहुत बहुत सालगिरह उनको मुबारक हो। कुछ पूछना चाहोगे? हैं? बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मेरी जान, ख्याल रखो अपना, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, जिस तरह मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो आप किसी को हंसता हुआ देखे ना तो लोगों को जेलसी होना शुरू हो जाती है, ये क्यों इतना हंस रहे हैं, मतलब ये क्यों इतना खुश है अपनी जिंदगी से कि ये हंस रहे, कुछ तो है। और क्या है इसके पास जो हमारे पास नहीं है? रेस्टोरेंट में अगर आप हंसते कहते यार आहिस्ता हंसो, लोग क्यों भाई हंसो आहिस्ता में, मैं हंसूंगा ऊंचा, सबको पता चलेगा। अच्छा ये एक मेरे बचपन में हम बहनों को ऊंचा हंसने की बहुत आदत है, हम बहुत ऊंचा हंसते हैं और हम 4 बहनें हैं तो माशाल्लाह जहाँ भी हम बैठे होते हैं तो बहुत ऊंचा लाफ्टर होता है। तो मेरी मामा ने शुरू में कहना शुरू किया कि आप लोग आहिस्ता हंसा करो, लोग देख रहे होते हैं मुड़ मुड़ के। तो मेरे बाबा ने उस पर आगे से उनको कहा कि पता नहीं है इन्होंने आगे कैसी जिंदगी गुजारनी है, ये कभी हंसे ना, लेकिन अभी इनको हंसने दो, इनको प्लीज हंसने दो, ये जैसे हंसना चाहती हैं हंसे। अपने माँ बाप के साथ बैठी हुई है ना, वहां से आपको इतना स्ट्रांग वो चीज मिलती है ना कि नहीं आप हंस सकते हो। माए वाली बात बिल्कुल ठीक है, लोग कहते हैं यार आहिस्ता हंसो, तुम सब हमें मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, क्यों हमें हंसने में इतनी शर्म क्यों आती है? एग्जैक्टली वो अक्सर इस टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है पागलों की तरह हंसना। क्या तुम पागलों की तरह हंसो? और एक्चुअली जो लाफ्टर थेरेपी है ना वो होती ही है कि वी लाफ लाइक मैड, पागलों की तरह ही हंसते हैं। वो क्यों होती है? बिकॉज रियल लाइफ में हमें लोग नहीं हंसने देते, या हम खुद नहीं हंसते, या रिजर्व हो जाते हैं कि नहीं हंसना नहीं है, आहिस्ता, नहीं खुल के नहीं हंसना। बट इवेंचुअली अगर आप देखें, आप अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप वो रेडियो ट्यून इन करते हैं जहाँ पे कोई फनी आर्चे बातें कर रहा हो, आप वो मूवीज देखते हैं जो कॉमेडी मूवीज हो, आप उस शख्स से दोस्ती करते हैं जो नहीं मुझे ऐसे दोस्त ऐसे हैं जो दुखियारी मूवी लगा के बैठ के रोते हैं। मैं भी कभी कभी ऐसे करता हूँ, ऐसे फोन लगाते हूँ कभी बट नॉट ऑलवेज। हमारे पास एक ऐसी कॉलर है जो कि जिस तरह हमने कहा ना आप हंसाते हैं, वो हमें इतना फन कराती हैं और आज मुझसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल है?
वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आपने कैसा? गुड मॉर्निंग। गुड Good मॉर्निंग, morning. गुड मॉर्निंग। कैसी माशाल्लाह है? बड़े प्यारे लग रहे हैं दोनों, माशाल्लाह, वेरी नाइस, ग्रेट। थैंक यू वेरी नाइस, कितने ग्रेट। प्यारे ड्रेस पहने हुए हैं। ग्रेप, ये ग्रेप, वो ये देखा था वीडियो वाली, मुझे कहती है ग्रेप, बेटा अगला बताए ग्रेप। मैं बात ही नहीं, आपने उस दिन कहा था मैं पढ़ी हूं, मगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। आप पढ़ी लिखी नहीं तो क्या आपको हुआ? लगता है मैं पढ़ी हूँ। आप परी हैं, हमने तो पढ़ी नहीं कहा था, हमने कहा था परी हैं आप, परिस्तान की परी। हाँ हाँ, आप परिस्तान की परी हैं। अब बातों में ना लगाए और ठीक ठाक से हम बातों में लगा रहे हैं या आप बातों में लगा रही है? हाँ। मुझे समझ आ जाती है, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं, आप पागल तो बनाती है मुझे। आप शहजादी हैं, पता है आपको? अच्छा मुझे पता है। अच्छा मैं बड़ी खुशमिजाज हूँ, मैं भी सबको हंसाती हूँ। बहुत अच्छा हमें करती पता है है। आप हमें हंसा देती हैं, तो सबको तो यकीनी तौर हाँ, पे हालांकि हंसाती मुझे हैं। हंसाना बड़ा आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। अच्छा हाँ हाँ, आपकी बातों में फखर भाई हंसते रहते हैं। आपको पता है फखर भाई पत्थर हैं, वो एक आप हम उनको लाते हैं, वो ऐसे जहाँ बैठते हैं वहीं पे बैठते हैं, उसके बाद हिलते नहीं है। उनकी वाली ये बस देखिए फिर क्या बातें कर रहे हैं अब आपके देखो बारे कितने में। प्यारे लग रहे हैं मुस्कुराते हुए, शहजादे हैं मेरे में। हाँ, इन्होंने मुझे कहा नहीं कि मैंने खुद कॉल किया ताहिर भाई को। बात सुने, मैं आप दोनों के लिए पोएट्री सुनाना चाहती हूँ आपको। सुना दे, सुनाए सुना दे, फौरन सुना दे। आप सुबह को याद आते हो, शाम को याद आते हो, कभी तो इतना याद आते हो, शीशा हम देखते हैं, नजर आप आते हो। ओए वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कैसा लगा? किस बहुत ट्रक के- अच्छा, बहुत बताओ अच्छा। किस ट्रक के पीछे से पड़ा है? क्या किस ट्रक के पीछे से पड़ा है? दोबारा सुनाऊं? दोबारा सुनाओ, दोबारा सुनाओ। अच्छा सुने, ये हुमायूं अब याद कर लेगा और दूसरों को चिपकाएगा ये जा के मैंने आपसे भी सुनना है वली भाई, मैंने आपसे भी सुनना है। चलो ठीक है, सुना दूंगा। कभी सुबह को याद आती हो, कभी शाम को याद आती हो, कभी इतना याद आती हो, शीशा हम देखते हैं, नजर आप आती हो। क्या हाय, बात है, हाय, क्या हाय, बात है, हाय, क्या हाय, बात हाय, है। हाय। वाह वाह वाह। अब आपकी बारी है। अच्छा मैं अब सुनाता आपकी बारी है। हूँ। पहली गलत ए कि सारी गलती मेरी नहीं, पहली गलत ए कि सारी गलती मेरी नहीं, अच्छा चल जे है भी कि मैं तेरा नहीं है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸਭ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸਭ। बिल्कुल बिल्कुल मैं ऐसी क्या बात है। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਬਤੇਰੀ नहीं। कितना फिट सुना, खुश हो गई है सबके। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी आप बहुत बहुत अच्छा अच्छे लगा। मेरी तरफ से, मेरी माफी, मेरी तरफ से पैसे फेंक के, मेरी तरफ से मेरी तरफ से ताली बजाए ना, नहीं, पैसे फेंक के, पैसे फेंके मेरी पैसे तरफ फेंके, से। अभी पैसों की गड्डी नहीं है ना, नीचे से फूल अभी फेंके लेके आती सदके। हूँ फिर। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे नादिया, इसी तरह खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू आमीन। नादिया फॉर कॉलिंग। हुमा अस्सलाम अभी वालेकुम। आप हंसे हो जब मैंने कहा है। हाँ निकालेंगे अभी आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शरीफ, सॉरी, अस्सलाम वालेकुम शरीफ साहब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक, बिल्कुल आप ठीक। बताएं। अच्छा, हमारी बहन भी सही है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। डॉक्टर थेरापी पे बात हो रही है, तो जब मैं नौजवानी की उम्र में था जी जी। तो लोगों को काफी हंसाया करता था। अब मैं कभी कभी हंसाता हूँ। आपकी शादी हो गई है? आपको जो है जी, आपकी शादी हो गई है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह 2 हो गई हैं। हाँ, बस इसी वजह से आप कम कम हंसाते, यही वजह है भाई, बुनियादी वजह। आज अल्लाह आप माफ मुझे करे। बहुत खुश खुश नजर आए, क्या मतलब रिश्ता हो गया आपका? रिश्ते पे खुशी बनती है। मेरा रिश्ता ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है। जी जी साथी, आपके जो साथी है उनको भी बहुत सलाम, आपकी पूरी टीम को सलाम। बहुत शुक्रिया। और बाकी ये कि जो मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात हम बूढ़ों की भी कुछ महफिल लगती है ना रात में, जी जी। अच्छा, तो उनमें से कुछ साहिबान हैं जो मिसाल के तौर पे कुछ आला किस्म का मिजाज रखते हैं ना, मिजाज का एक सेंस रखते हैं। हाय 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 हाय, वो ऐसी मिजाज महफिलों में मतलब बैठने का कुछ बड़ा ऐसे- मुझे मजा आता है। जी, ऐसी महफिलों में मुझे बहुत मजा आता है बैठने का। अक्सर फखर भाई यहाँ पे भी होती है, फखर भाई इनके उम्र के लोग बैठते हैं तो मैं उनके साथ बैठता हूँ। जी जी जी। तो उनमें से ये मेरे दोस्त तो खैर, मैं तो मिसाल के तौर पे इतना बड़ा नहीं हूँ, मुझे लोग तो समझते हैं कि मैं 25 साल का हूँ, तो लेकिन ये कि मेरी महफिल में तकरीबन 25 साल से लेके और 90 साल तक के अफराद होते हैं ना। अल्लाह, 90 वालों को ना बिठाया करे, खुदा का नाम है, डर भी होता है थोड़ा तो सा। बहरहाल, तो बाज़ औक़ात जो है मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे मतलब आला किस्म के जो ऐसे मिजाज जिसमें से किसी की दिल आज़ारी नहीं हो रही हो, हाँ बिल्कुल, वो कर दे ये बड़ी तो जरूरी है।
जो दिन भर के थकियारे लोग होते हैं ना, जब वो हंसते हैं तो उनकी थकन उतर जाती है। क्या बात की, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सलामत रहें, आबाद रहें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। देखें बड़ी इन्होंने अच्छी बात की कि दिन भर की थकन उतर शाम के जाती है, लाफ्टर से उतर जाती है। पर ये दिल आजारी वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दैट्स व्हाट यू हैव टू सी। मज़ा आयशा ऐसा हमारे होना साथ है। चाहिए कि आप किसी की दिल आजारी ना करो। आयशा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी टीवी हैं बंद कर आयशा? दो। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है हम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी हुमायूं भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, टिप टॉप, मजे में। आप बताएं, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी ठीक। मैंने ना आपसे एक बात करनी थी कि आप किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो उसकी बात गौर से सुना करें, ना कि अपनी बात अंदर स्टार्ट कर दिया करें। ऐसे ठीक है। बहुत डिस्टर्ब होते हैं। डन हो गया। पर पता है, पर मैं आपको बताऊं मेरी जान, ना ये क्लिनिक है ना ये अस्पताल है। यहाँ पे हम लोग पता है क्यों, हमें तो बातें करने का शौक है। तुम्हें काम क्या करो, जब आप कर देंगे ना तुम फौरन बदल दिया करो चैनल। तुम बिदा के में चली जाया करो। मुझे तो शौक है बोलने का, मैं इतना छोड़ूंगा। पर बहुत शुक्रिया कॉल करने के। जी अब ये ध्यान रखें। रखे ना, लेकिन दूसरे मॉर्निंग शोज भी देखती हूँ ना मैं। अच्छा चलिए, आइंदा के बाद हम ध्यान रखेंगे। और बताएं, ठीक है? हाँ जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि अगर कोई मेहमान आके बैठा है ना तो मैं बड़े ही गौर से उनकी बात सुन रही होती हूँ। अंदर आप लोग अपनी बात शुरू कर देते हैं। अगर हम एक सेकेंड, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आयजा, लेकिन इस तरह से अगर हम बात करने लग जाएंगे ना तो फिर बीच में आप लोगों की कॉल्स भी आती हैं। फिर आप लोगों की कॉल्स नहीं लेंगे तो आप लोग भी बोर होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग फिर ये सोचेंगे कि हम इतनी कॉल्स करते हैं, हम इनसे बात करना चाहते हैं, हमारी कॉल भी नहीं होती, तो उनको इंटरप्ट करके आप लोगों की तरफ भी तो आना होता है ना। ये भी तो आप देखिए, That's true. है ना? That's true. थैंक यू जी, आपने वैसे सही कहा है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, लेकिन बीच बीच में सारा चीज़ हमें कंपेयर करनी होती है। सब लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है। और कोई सजेशन है तो बताएं ज़रूर। नहीं बाकी आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू, इसकी एक वजह थैंक ये यू। भी है ना- इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी बात करेंगे। मेरे ख्याल से पहले दफा हाँ, कॉल की है ना। इसकी एक वजह ये भी है कि ये कॉन्वर्सेशन इतनी इंटरेस्टिंग होती है ना कि हर कोई चाहता है कि हम अपना पॉइंट ऐड करें। Agreed. और एक ऐसी मतलब केमिस्ट्री बन जाती है कि हम लोग अपना अपना व्यू देखें। और मुझे देखिए, मैं बहुत ब्लंट हूँ इस मामले में। लोगों को पता लगता है मैं इस बारे में बहुत ब्लंट हूँ। ये तकरीरी मुकाबला नहीं ना, आप तकरीर कर रहे हैं कि तकरीर में किसी ने दूसरे ने बात नहीं करनी। इट्स अ कॉन्वर्सेशन। और ये आप लोगों को समझने की जरूरत है, जब कॉन्वर्सेशन होती है इट इज टू साइडेड कॉन्वर्सेशन। ये नहीं होती कि बात खत्म हो जाए। आप घर में भी जब बात करते हैं ना, आपको कोई बात आती है तो दूसरी फौरन आप बात करते हैं। आप कहते हैं अच्छा ये बात ये इस तरह भी है, तो आप इस तरह कॉन्वर्सेशन के, दैट्स हाउ टू कम्युनिकेशन वर्क्स। मोहम्मद शहजाद है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी कैसे हैं शहजाद भाई? जी अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। आपकी पूरी टीम को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अपने जायके के हिसाब से थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि मेरे साथ थोड़े से मसले मसाइल हैं। मैं किसी भी काम का मकसद स्टार्ट लेता हूँ तो वो चंद दिनों में स्टार्ट होता है, 2 से 3 दिनों में, उसके बाद फौरन ही उसका ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, ठीक तो है। आप ये बताएंगे कि ये हम किसी एस्ट्रोलॉजर को जिस दिन बुलाएंगे ना मेरी जान, शहजाद भाई, एस्ट्रोलॉजर कोशिश को, वो कल करेंगे। थे शायद, वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कल थे एस्ट्रोलॉजर, और हम 2-3 दिन में कोशिश करेंगे उनको दोबारा से बुला लें या किसी और को बुला लें ताकि वो आपको वो आपके मसाइल के इंशाल्लाह बताएंगे। नेक्स्ट वीक में होगा एस्ट्रोलॉजर। पिछले प्रोग्राम में तो आपका चल रहा था ना? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो पिछले प्रोग्राम में चला था। इंशाल्लाह हम जल्द बुलाएंगे, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह होंगे, एक एस्ट्रोलॉजर होंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई कॉल करने बहुत के लिए। बहुत अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके हम थेरेपी लेते हैं। ठीक है, वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग लाफ्टर थेरेपी की तरफ चलते हैं। हुमायूं, आर यू रेडी फॉर द आई एम रेडी फॉर इट। लेकिन अब आपने साइलेंट मोड पे नहीं हंसना, आपने आवाज के साथ और मुंह के आगे हाथ भी नहीं रखना। हाँ, ठीक है। क्योंकि कुछ अम्मियाँ होती है ना, वो जब डांटती हैं आप रोना शुरू करते हो, कहती चुप, तो आप साइलेंट रोना शुरू कर देते हो। आप आवाज ही निकालते हो, उससे आवाज ना आए, आवाज ना आए तो सिर्फ मुंह खुला रहता है। हाँ लेकिन आवाज नहीं आवाज यहाँ तक होती है, रुक जाती है फिर। चले जी। अच्छा जी, अब हम क्योंकि साइलेंट लाफ्टर की बात कर रहे थे, अब हम चलते हैं साइलेंट लाफ्टर की। और ये हमारे सर्कल में बहुत से लोग होते हैं जो साइलेंट हंसते हैं और हमें अक्सर फील नहीं होता। अच्छा, ये लाफ्टर ही है साइलेंट लाफ्टर, और इसको हमने साइलेंट तरीके से ही हंसना है। मैं तो नहीं साइलेंट हंस सकती।
आपको हंसना है ना, ये थेरेपी है। थेरेपी है ना, आप क्या जिद बांध के बैठ गए हो? और अगर आप बुद्धि ना बहुत। हंस पाए तो आप खुल के हंस दीजिएगा, कोई ऐसा अच्छा, मसला नहीं ठीक है। ठीक है। आवाज ना है ना? हाँ, आवाज ना है, वो शुरू में हल्की सी आवाज आती है और उसके बाद फिर मुंह खुल जाता है, ठीक है। इट्स लाइक और फिर कुछ लोग हाथ रख लेते हैं ऐसे, इसलिए मैं तो नहीं हंस सकती भाई। साइलेंट लाफ्टर। तो सब ग्रुप में लोग इसी तरीके से हंसते हैं कि साइलेंट हम हंसें। अच्छा, कुछ लाफ्टर ऐसे होते हैं शुरू में हल्की सी स्पीड और आखिर में ब्रेक लगती है। इट्स लाइक इसे हम कहते हैं ब्रेक लाफ्टर। आई थिंक आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। मुझे क्यों हंसी आ रही है? इसे कहते हैं ब्रेक लाफ्टर। एक नॉर्मली होता है और कुछ लोगों की आदत होती है वो जब आपसे लाफ करते हैं ना, बात करते हैं, तो आपको हाथ लगाते हैं, ये चुटकी भी काटते हैं, ठीक है। इट्स लाइक या फिर ऐसे लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं। ऐसे और लोग वो मुझे बड़ा बहुत मतलब पिंचिंग फील होता है आपको यार कि वो कर रहे होते हैं, बट इट्स अ फॉर्म ऑफ लाफ्टर। मैंने कभी चुटकी मारी नहीं, कभी मैंने ताली नहीं मारी, किसी को ताली मारी। ताली मारते हैं, हम ताली मारते हैं। अच्छा, मुझे एक वो है कि मेरे साथ जो बंदा बैठा होता है ना, मैं हंसते हंसते उसके ऊपर गिर जाती हूँ। तो अक्सर वो बंदा या तो मेरे हस्बैंड होते हैं या मेरे बहन भाई होते हैं, और मेरा भाई जो होता है ना वो बहुत मतलब कुछ बहन भाई वो कह रहे होते हैं कि उठो ना, अब उठ भी जाओ, क्योंकि मैं गिर जाती हूँ और फिर मैं थोड़ी देर गिर के हंसती रहती हूँ। चलिए, ये एक नया एडिशन है मेरी लिस्ट के अंदर, इसको हम डाल सकते हैं। तो इस तरह की देयर आर मोर देन 40 टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं, और एक कंप्लीट थेरेपी होती है 2 घंटे की, 3 घंटे की होती है, लोग उसको अटेंड करते हैं। बट अब इफ यू अगर आपको किसी का जैसे कभी कभी किसी का बहुत मूड खराब होता है और वो बिल्कुल भी हंसना नहीं चाहते, उनको तब चढ़ी हुई होती है, उनको हंसाए भी उनको और गुस्सा आता है, वो कहते हैं यार अभी नहीं है मूड मेरा अभी, तो उनके लिए क्या किया जाए? ये इस हुमायूं ने जो सारी कैटेगरीज बताई है ना, सारे जो सिम्टम्स बताए वो इन्होंने अपने बताए। हाँ, वो अभी आप समझ जाओ। हाँ, there are certain times I don't want to laugh and I'm very angry। अभी नहीं। हाँ, तो मैं कहता हूँ यार अभी नहीं, this is not the right time, मैंने नहीं हंसना अभी मुझे बस अकेला छोड़ दो। तो उनके लिए क्या उनको हंसाया जा सकता है, उनको अकेला छोड़ देना चाहिए? देखिए, हाँ, उनको डेफिनेटली कोई रीजन हो सकता है ना किस वजह से नहीं हंसना चाह रहे, या आज उनका मूड क्यों नहीं ठीक। तो इसीलिए ये सेशन हमेशा होता है ग्रुप में, सोलो सेशन कभी भी नहीं होता। जिस तरह साइकोलॉजिस्ट का सेशन सोलो सेशन होता है, ये सोलो सेशन नहीं होता, एक ग्रुप सेशन होता है। तो ग्रुप में आपको पता है एनकरेजमेंट मिलती है एक से दूसरे को। मूड ऑन है, मूड ऑफ है, तो वो कहता है यार हुमायूं चल आए यार, थोड़ा हंसते हैं यार, आज थेरेपी है यार, करते हैं। यही काम योगा सेशंस में होता है, क्योंकि सब ग्रुप सेशंस में होता है, सब मिलके करते हैं, तो सबको देख के कर रहा होता है कि यार मैं भी चलो योगा कर लेता हूँ। अगर डांस थेरेपी है तो मैं भी चलो डांस कर लेता हूँ। क्या इंस्टेंट है ये, सिर्फ उसी वक्त के लिए और बाद में आप दोबारा उसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे आप पहले खड़े होते हैं? क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे लोग जो डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, वो आते तो हैं आपके सेशन में, लेकिन अगर उसके बाद दोबारा वहीं पे चले जाएं जहाँ पर वो पहले खड़े हुए थे, तो ये तो सिर्फ 5-10 मिनट की वो थेरेपी हुई। तो थेरेपी का मतलब तो ये होता है कि वो पूरी हीलिंग होती है, हीलिंग होती है। तो क्या इससे हीलिंग होती है, कोई प्रोसेस है? मैं बताता हूँ। देखिए, जिस तरह हमें ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन होता है तो हमें एक डॉक्टर टैबलेट देता है कि जब मसलो ये टैबलेट खा लेना, ठीक है। अब या तो आप टैबलेट खा लें या आप थेरेपी ले लें। टैबलेट इज आपकी बॉडी को, इम्यून को उसका आदी बना देती है, थेरेपी आपको हील करना स्टार्ट करती है। तो इसीलिए रेगुलर सेशंस होते हैं, वीकली सेशंस होते हैं, मंथली सेशंस होते हैं, डेली सेशंस होते हैं। तो लोग इनको वो करते हैं, और जो लोग इसको प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं उनको जब गुस्सा आता है तो वो कहते हैं यार कि 1 मिनट क्या कर रहे हैं जी, मैं लाफ्टर थेरेपी कर रहा हूँ। हाँ, हमने एक ऐसी मूवी भी देखी थी ना जिसमें वो जब डीन को गुस्सा आता था तो वो हंसना शुरू कर देता था। मुन्ना भाई एमबीबीएस, वो हंसना शुरू कर देता था। तो इसको फिर आपने अपनी आदत बनानी होती है कि मैंने हंसना है। सेकेंडली, हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर पॉइंट्स इन आवर हैंड्स। अच्छा, ठीक है, उनको हम एक्टिव करते हैं उससे पहले। और अगर थेरेपी की आप बात कर रहे थे बेचारा, वो भी अगर साथ हो जाए तो पहले टाइम खत्म हो जाए। बिल्कुल, हम म्यूजिक थेरेपी भी थोड़ा सा चलते हैं, और प्रेशर पॉइंट्स को मैं आपको बताता हूँ कि उसको अगर आप एक्टिव कर लें किसी भी थेरेपी से पहले तो बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, उसके लिए आपने करना ये है कि आप दोनों हाथ को ज्वाइन करते हैं पहले और इनको रब करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5। अब सारे हमारे प्रेशर पॉइंट्स आपस में हुए एक्टिव। ठीक है, सबसे पहले आप शुरू करते हैं क्लैपिंग स्ट्रेट हैंड के साथ 10 टाइम्स, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब ये हैंड्स की साइड्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये कलाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये हो गया जी। आप फिंगर्स को आप क्रॉस करेंगे और इनको रब करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन द एंड पंचेस बनाएंगे इनहेल के साथ, लाइक एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। ये आपने करना है 5 टाइम्स। आप करेंगे तो आपके प्रेशर पॉइंट्स हो जाएंगे एक्टिव। ओके, राइट, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी क्यों है? सर में दर्द है, नींद नहीं आती, आप डिजी फील करते हैं, अनहैप्पी फील करते हैं, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, उन सबको ये रिलीज करता है। कंसंट्रेशन पावर कम है, फेयर ज़्यादा है, कुछ लोगों को स्टेज फेयर होता है, क्राउड फेयर होता है, बात नहीं कर सकते, ये उनके लिए है, ठीक है। उसमें हम ये करते हैं कि हम इनहेल करते हैं और जब हम एक्सेल करते हैं वी मेक अ हमिंग साउंड। इट्स लाइक डीप हमिंग साउंड फ्रॉम द चेस्ट। इट्स नॉट लाइक नॉट फ्रॉम द थ्रोट, ठीक है। तो लेट्स डू इट। इनहेल करें, तुम्हारे ब्रेन में यहाँ पे हमें वेव्स क्रिएट होती फील होती हैं, सो हमें रिलैक्स करती हैं। ये करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं एक फन बिल्ड एक्टिविटी की तरफ ताकि प्रॉपर्ली म्यूजिक करें। सो इट्स लाइक चुटकी के साथ, ठीक है। तो हम इसको जरा परस्यू करते हैं, छोटी सी एक एक्सरसाइज है। लेट्स डू इट। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 एंड चेंज। 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। अब हम वोकल इसके साथ ऐड करते हैं, ठीक है। लाइक भम 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 चिक भम चिक भम भम चिक भम भम चिक ना 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 ला 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 आहा हा आहा हा ना 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 ला 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 ला। ये सो दिस इज जस्ट अ सैंपल, मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद हम जाते हैं बॉटल्स म्यूजिक थेरेपी। प्लास्टिक एम्प्टी बॉटल्स होती हैं, उनसे म्यूजिक क्रिएट करते हैं। फिर उसी को हम फॉरवर्ड करते हैं, जिसको ड्रम सर्कल कहते हैं। मतलब ड्रम्स के साथ हम यूज करते हैं। लेकिन अगर ये घर में शुरू कर दिए तो कहेंगे बेटा किस चीज की खुशी है आज में? देखिए अगर घर में होता तो बाहर सेशन की जरूरत ही ना पड़ती। आज कौन सी खुशी मिली है? कौन सी छोटी अम्मी से मिलकर आया? क्यों छोटी चीजें तोड़ रहे हो? देखिए घर में अगर ये चीज़ होती लोगों को बाहर सेशन लेना ही ना पड़ता। घर में चीज़ें मिलती नहीं है, आपको सेशंस मिलते नहीं है। इसीलिए म्यूजिक को एक आर्ट थेरेपी कहा गया है। लोग म्यूजिक बजाते हैं, आपने देखा है स्ट्रीट साइड पे अगर क्राउड बैठा है तो वो ड्रम्स, टूटे फूटी चीजें, उनसे म्यूजिक क्रिएट कर रहे होते हैं। हाँ, ड्रमिंग सर्कल। एग्जैक्टली। तो ये इट्स सॉर्ट ऑफ थेरेपी। जिस तरह पेंटिंग थेरेपी है, आर्ट थेरेपी, तो म्यूजिक भी एक थेरेपी। तो इससे क्या फर्क मिलता है आपको? व्हेन यू डू दिस म्यूजिक थेरेपी डू यू फील हील्ड? ये सबके लिए बराबर सिंक्रोनाइज्ड है या नहीं? ये सबके लिए काम नहीं करता? देखिए कुछ हैप्पी हैं, कुछ अनहैप्पी हैं, कुछ एक्सट्रीमली अनहैप्पी हैं, कुछ एंग्री हैं। तो डिफरेंट, मतलब जिस तरह इमोटिकॉन्स होते हैं ना हमारे आइकॉन्स, और कुछ तो टच मी नॉट, उन्हें हाथ लगाओ तो ऐसे अल्लाह माफ करे वो पढ़ते हैं आपको कि आप कहते बात क्यों की इनसे, हमारे पास थे ऐसे लोग कुछ। हाँ, अब आप एक आइडिया ले लें कि आप किसी को कॉल करते हैं तो कोई आपको कहता है हेलो, कोई कहता है हेलो, कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम। सो डिफरेंट रूटीन्स। मैं ऐसे वालों को कॉल बंद कर देता हूँ। हाँ, जो मुझसे कहता है अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत एक्साइटेड नहीं बंद कर दी कॉल। तुमने मेरी तो नहीं कभी की, मैं ऐसे करती हूँ। नहीं, हाँ। दिल में कर रहा होता है। अच्छा मैं दिल में कर रहा होता है। This is not my type of a person. Because when, अच्छा आज बड़ी आपने अच्छी बात की, तो मैं कॉल उठाता हूँ, आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन। Exactly. When you call me, I am completely a different person. मैं एक किसी और कॉर्पोरेट में जो वो बॉस नहीं होते हैं, वैसे कॉल उठाता हूँ। मैं कहा हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। Is this the right time to talk to you? जी बताएं। मैं कहा जी बोले जी। ओके अल्लाह ये करता है। क्योंकि मुझसे ना पता नहीं ये फैसले क्या मसला है कि मुझसे फोन पे बात नहीं होती। अच्छा, आई कांट टॉक ऑन फोन। बिल्कुल, यहाँ पे जितने कॉलर्स कॉल करते हैं उनके साथ जितनी लंबियां ये लगाते हैं। ये वाली कॉल डिफरेंट है ना। मोबाइल पे मतलब मैंने ना अपनी कुछ स्पेसेस बना दी हैं, ये आप शायद सही समझ। मेरी ये स्पेस है, जी। इस स्पेस पे आई एम अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। समझ रहा हूं। राइट आफ्टर दैट आई एम अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। और इसे देखा भी, एज अ फ्रेंड आई एम कंप्लीटली डिफरेंट, एज अ ब्रदर आई एम कंप्लीटली डिफरेंट। ये मैं नहीं कर सकती, मुझे लगता है कभी-कभी ये करना चाहिए। फैसल ऐसे करना चाहिए आपको। देखिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि कॉल कहाँ से आ रही है। शेक्सपियर ने कहा है यार, वो कहता है कि आप हर
इंसान के साथ एक नया रोल निभा रहे होते हैं, मुझे तो ये लगता है। आप क्या कहते हैं? नहीं, रोल प्लेइंग तो डेफिनेटली पूरी लाइफ है हाँ, हमारी, हाँ। लेकिन रोल किस तरीके से निभा रहे हैं ये भी देखना है ना। हाँ। अब देखें, अगर आप किसी कस्टमर सर्विस पे कॉल करते हैं और आपको अगर ये एटीट्यूड मिले, आप कभी ऑनेस्टली कभी कॉल नहीं करेंगे। आप किसी शॉप पे परचेज करने जा रहे हैं, वहाँ पे आप अगर वो आपसे कहेगा हाँ जी क्या चाहिए, तो आप कोशिश करेंगे कि उसके साथ वाले से ले लें। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हम जाते हैं तो वो कहते हैं बैठ जी जो पसंद आएगा ना वही खोल के दिखाऊंगा, तो हम कहते हैं दफा हो तू, हम किसी और पे चले जाते हैं, हम नहीं जाते उस पे। हम आइंदा कभी और नहीं जो जाते। बहुत कह रहे होते हैं ना ये ले ले बाजी ये ले ले, उस पे हम हमेशा जाते हैं, चाहे कुछ ना भी लेना हो चले जाते हैं। हम औरतें तो जाती हैं। सो इससे हमें अंदाजा होता है ये बेसिकली एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हम कराते हैं कस्टमर सर्विसेज कॉल सेंटर्स के लिए, ताकि वो जब कॉल रिसीव करते हैं तो आपको बात करने का दिल चाहे, अपने प्रॉब्लम बताने का दिल चाहे। सो इट्स रियली इफेक्टिव इन रियल लाइफ। आपने कभी रॉन्ग कॉल्स की? मुझे लगता है आप बड़ा फिट होते होंगे रॉन्ग कॉल्स पे। आप तो सही जरूरत नहीं पड़ी कभी, मुझे आ जाती है रॉन्ग कॉल्स तो मैं उन्हीं को चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, उनको आप आगे वैसे आप आवाजें निकाल लेते डिफरेंट? हाँ, निकालनी पड़ती है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट का यही तो कमाल है ना। खातून की आवाज भी निकाल लेंगे? हाँ, बच्चा जैसे हेलो अंकल व्हाट आर यू डूइंग, तो बड़ा है हाँ बेटा क्या कर रहे हो, आज क्या चल रहा है। खड़ूस से अंकल इस तरह ही बोलते हैं वैसे। हाँ। जो खड़ूस से होते हैं ना। हाँ बेटा चल पाँच जा। और थोड़ा सा 60 से ऊपर हो जाए हाँ बेटा क्या चल रहा है। अरे 60 से ऊपर तो ऐसी आवाज नहीं होती है, तो कोई 90 के करीब लग रही है आवाज। ये थेरेपीज नहीं करता ना, ये वाला थेरेपी नहीं करता, इसलिए ये थेरेपी के बगैर वाले अंकल है। तो वो हम नॉर्मली जब वॉइस ओवर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ना, जिस तरह कार्टून नेटवर्क्स के लिए करते हैं, तो एक लाइवली वॉइस होती है, डबिंग करते हैं। कमिंग अप नेक्स्ट इज टॉम एंड जेरी शो, डोंट मिस इट। तो वो डिफरेंट होता है, टोन डिफरेंट हो जाती है। तो सारी चीज़ें फ्लेवर्ड हैं, आपको डिफरेंट मिलती है, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, बूढ़ों के लिए अलग। यही लाइफस्टाइल हमारा अपना। नाइस, यू आर वंडरफुल आर्टिस्ट। जब भी हमारे पास आर्टिस्ट आते हैं तो हम बड़ी वारी सदके इसलिए जाते हो कि हमें बहुत कदर है आर्टिस्ट की। और आप पे माशाल्लाह इतना टैलेंट है, और हम इंशाल्लाह अगली बार आपकी वो बाकी टैलेंट को भी एक्सप्लोर करेंगे। वक्त का तकाजा ये है कि हमें इजाजत देनी पड़ेगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, इसी तरह प्यार देते रहे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।